आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं जी। सभी के हाल चाल एकदम ठीक होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आ जाएं भाई सभी लोग। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज आपकी जो 1 से लेकर 3 और 4 से लेकर 6 वाली क्लास थी वो किसी वजह से नहीं हो पाई थी। 9 वाली क्लास के भी चांसेस कम थे, बट ये ऐड हो गई तो एक अच्छी बात है। कम से कम एक क्लास तो अपनी आज प्लस पे होगी। ये कल आपकी क्लासेस दोनों चलेंगे, शेड्यूल में शो हो रही हैं आपको। एंड जो कंटेंट हमने आज पढ़ना था वो हम कल पढ़ लेंगे। छोटी मोटी बात है, कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो क्लास आपके लिए रखी गई है ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन है। वैसे आप अपने डाउट्स अकेडमी से भी पूछ सकते हैं। प्रोसीजर आप सभी के सामने, फोटो भेज के आपका सोल्यूशन जो है आ जाता है। बट कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्कशन वाले होते हैं, जैसे कि आपकी तैयारी कैसे करनी है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक क्लास रखी गई है, ठीक है। एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, आप चाहे इस समय लाइव हैं चाहे आप बाद में इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इस क्लास में हिस्ट्री के कोर्स का कोई कंटेंट नहीं पढ़ाया जा रहा। तो अगर आप के कोई डाउट नहीं है तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्न की 2 बातें बता दी जाएंगी, मिडिवल की 2 बातें बता दी जाएंगी। ये पूरे तरीके एक डाउट क्लियरिंग सेशन है। आपने नोटिस भी करा होगा, मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि क्लास नंबर फॉर एग्जाम्पल 17 प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन, ऐसा कुछ नहीं मेंशन करा है, जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका कोई डाउट नहीं है यू कैन सिंपली स्किप द क्लास, ठीक है। ये क्लास कब तक चलेगी? देखिए, ये जो क्लास है आपकी करीब जब तक आपके डाउट्स क्लियर होंगे तब तक चलेगी। आप मान के चलिए कि क्लास आपकी लमसम आधा घंटा भी चल सकती है, 1 घंटा भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है। अपर लिमिट मैंने 11 बजे तक तय करी है और अभी बजे हैं 9, तो मैक्स टू मैक्स 2 घंटे चलेगी। बाकी अगर आपके डाउट्स आधे घंटे में सॉल्व होगा तो आधे घंटे में एंड हो जाएगी, 2 घंटे में होंगे तो 2 घंटे में। हाइपोथेटिकली, जिसके चांसेस बहुत कम है कि 11 बजे भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते, तो आपके लिए एक और क्लास में ऐड करा दूंगा। वो कब होगी मैं कोशिश करके इसी हफ्ते में ऐड करा दूंगा, नहीं जितने डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं जी किस तरीके के डाउट्स आप मुझे भेजें। देखिए, जो फैक्चुअल डाउट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है, सबसे छोटा प्लैनेट क्या है, ये इजी डाउट्स कैटेगरी में आते हैं। मतलब इजी डाउट्स रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो गूगल करा, आंसर आ गया, है ना। ये आपने अनअकैडमी को भेजे, आंसर आ गया। मतलब ये जो डाउट है, मतलब सिंपल डाउट रहते हैं। ये जो क्लास रखी गई है उनके लिए रखी गई है जिन्हें स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड तकलीफ है, यानी जिन्हें डिस्कशन करना है अपने वीक पॉइंट्स को लेके, यानी वो बातें जो आप गूगल नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यानी ये क्लास आपकी तैयारी एसोसिएटेड जो दिक्कतें हैं उसके लिए रखी गई है। और अपने जो डाउट्स है आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज सकते हैं। अगर आप रेज हैंड भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ डाउट्स लेके मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपका एक भी डाउट नहीं है तो आप इस क्लास को यहीं पे एंड करें और अपनी जाके पढ़ाई करें। अगर आपका डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेजें एंड मैं धीरे धीरे उसका डिस्कशन आपके साथ कर लूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं जी आज की क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तैयार हैं और पहले डाउट के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। और बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में उठाऊंगा मैं, जैसे मुझे डाउट दिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये वो ऐसा कुछ नहीं है। डाउट से एक तरफ से मैं शुरू करूंगा, दूसरी तरफ से एंड करने की कोशिश करेंगे। और एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपका डाउट एंड में भी आता है और उससे पहले किसी और के डाउट क्लियर होते हैं तो लिसन केयरफुली। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स जो है कॉमन होंगे। आपको मैं अभी दिखा दूंगा, ये बात थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, क्योंकि हर बच्चा तैयारी कर रहा है, हर बच्चा उसी 4-5 बातों में फंसा हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका डाउट कहीं और ही क्लियर हो जाता है। तो ध्यान से चीजों को सुनना। चलो, आपने आज स्टार्ट करी है तैयारी। जहां तक आप 2021 या 22 लिखना चाह रहे होंगे, 21 की बात आप कर रहे होंगे। देखिए, अभी जो है राधा 2020 के जो हमारा सीरीज है वो चल रही है, यानी 2020 का प्री हो चुका है। 2020 का जो मेंस है वो 2022 की शुरुआत में होना है। तो आप जहां तक अगले साइकिल की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2021 की साइकिल होगी। देखिए, जो भी बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है, आप में से अगर और कोई भी ऐसा बच्चा जो तैयारी शुरू कर रहा है, मैं उसे एक बात बता देता हूँ कि तैयारी कैसे होती है। सबसे पहले हमारा काम होता है सिलेबस को कवर करना। अगर हम अपने सिलेबस को पूरा करके पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स को कुछ लगा लेते हैं, जनरली 3 से 4 साल के पेपर मेरे हिसाब से काफी रहते हैं। 2016 से लेकर 2020 तक के अगर आप पेपर लगा लेते हैं तो 5 साल होते हैं, तो मोर देन इनफ रहता है। यानी अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं आपको ऑलमोस्ट एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज करंट अफेयर्स ऑब्वियसली चेंज हो गए होंगे, तो वो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। सिलेबस के लिए आपके लिए इस समय बैच चल रहा है बेटा, अग्नि बैच, जिसमें मैं आपको पूरी जीके और पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स जो है इस समय निखिल सर पढ़ा रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा आगे कोर्स आपके लिए जाऊँ। और इंग्लिश जो है दीप्ति मैम पढ़ा रही हैं। जीके में अभी हम 1 से लेकर 3 बजे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स में आप यहाँ पे आए हैं, जिस कोर्स की क्लास में आप इस समय हैं। ऐसे ही 4 से लेकर 6 तक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट आप क्या करेंगे? सिलेबस पूरा करेंगे। उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन करें और मेरे साथ साथ तैयारी को पूरा करें। नोट्स ईमानदारी से बनाने हैं, ये मेरी छोटी सी रिक्वायरमेंट रहेगी आपसे। नोट्स अच्छे से बनाना, और मुझे पूरा विश्वास है जब ये कोर्स पूरा होगा तो आपकी तैयारी भी काफी हद तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो, फिर भी आपको कोई डाउट है रहा तो आप मुझसे फॉलो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
क्या था फर्क नहीं पड़ता क्यों? देखिए एक सजेशन मैं आपको यही दूंगा राजेश, सबसे पहले तो कट ऑफ में फर्क है। अगर आप देखते हो तो कट ऑफ में फर्क है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ फर्क है? एसएससी के पेपर्स में आधे आधे नंबर पे जीवन बदलता है, तो कट ऑफ में तो फर्क है। अगर आपको लगता है जेन्युइनली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ही आप सर्टिफिकेट बनवाएं, बिकॉज देखिए कट ऑफ में भले ही फर्क है या नहीं है, बट किसी जेन्युइन बच्चे की सीट नहीं जानी चाहिए। तो इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी ट्रूली, तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवाएं, बिकॉज सरकार आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप नहीं बिलोंग करते तो उस केस में आप इसे स्किप करें, ठीक है? दो डाउट्स मैंने उठा लिए, रेज हैंड अभी ले लूंगा मैं आपका। देखिए जी, 8 students A B C D E F G H are sitting around a circular table at equal distances from each other. Be seated in northeast direction. देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर 8 लोग बैठे हैं तो ये ऐसे ही बैठ सकते हैं 5 6 7 8, क्योंकि अराउंड बैठे हैं तो ये माना जाएगा कि बच्चे हैं तो अंदर की तरफ देख रहे होंगे, इस तरीके से कुछ। अब वो कहता है कि बी बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आपकी रहती है वो ये वाली रहती है। क्या ये बी है? अगर ये बी है, अब हम कहाँ किसी तरीके तो इसे डायग्राम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका हो सकता है कि हम ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके पूरा करें। दूसरा तरीका हो सकता है हम पूरा करें ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ चुके हैं। अब वो कहता है बताओ एच कहां पर देख रहा है, एच किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अगर आप एच को इसमें देखते हैं तो एच अंदर की तरफ यानी साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है, और अगर आप बाहर वाले डायग्राम से देखते हैं तो एच जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, और ऑप्शन में दोनों है। तो ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से बोनस जाना चाहिए। कुछ खास फैंसी डेटा इसमें नहीं दे रखा है। क्वेश्चन ये वाला बताएं। बाकी सुमंकर आपका क्या डाउट है, मैं और अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा, और कोई बच्चा भी कुछ कहना चाहे तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से जो है हम बैठा सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो ए के बाद बी सी, हाँ सही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दोनों ही केस में देखेगा। हाँ मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है इसमें कमी है थोड़ी सी स्टेटमेंट वाइज। आगे चलते हैं जी, अगला डाउट देखते हैं। थोड़ा सा देखिए आपको सब्र करना होगा। हो सकता है आपने पूरे 9 बजे ही मुझे डाउट भेज दिया हो, लेकिन आपका डाउट 10 बजे क्लियर हो। आपके सामने है, मैं बिल्कुल भी रुक नहीं रहा हूँ चाय पीने के लिए, कोई खाना खाने के लिए। मैं लगातार डाउट्स ले रहा हूँ। अब ये देखिए जिसका जो दिखेगा वो डाउट उठाते चलूंगा, है ना? तो इसमें ये मत कहना कि मेरा लो उसका लो, सब मेरे लिए देखिए बराबर बच्चे हैं। देखें जी, तो मेन्स आने वाले, इंग्लिश तो सही चल रही है, बट मैथ्स की बहुत टेंशन हो रही है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी, बट ऐसा लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं, मैथ्स को लेकर अजीब सा डर है। देखिए सबसे पहले अंजलि मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप मुझे ये डेटा जरूर लिखा करें। सभी बच्चों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक क्या क्या करा है ना। देखिए मतलब वो डेटा ही मेरे काम का है। मैं जानता हूँ आपको स्ट्रेस है, बट ये स्ट्रेस मेरे लिए इतना काम का नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने मैथ्स में क्या क्या करा है, और आपको क्या क्या करना है अभी, समझ गए? यानी आई हैव अ प्लान, जिसमें मैंने 4 बातें करनी थी, उसमें अभी तक मैंने ये एक बात कर ली है, 3 बात मुझे और करनी है। इस तरीके आप मुझे लिख के दोबारा एक डाउट भेजो, एंड मैं आपका डाउट वो वाला भी उठा लूंगा, ठीक है? रेज अ हैंड, ठीक है। कहाँ है आपका नाम? हसलर अगेन आपसे भी सेम डाउट में सेम चीज रहेगी, क्या क्या करा है वो सभी बच्चों से रहेगा कि डेटा दे। देखिए दो तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक वो होते हैं जो अजीबोगरीब दवाई लिख देते हैं, एक वो होते हैं जो सबसे पहले लक्षण जानते हैं, सिम्टम्स जानते हैं, और उसके बाद दवाई लिखते हैं। सब में भी मुझे हसलर लिख दो थोड़ा सा यार, आपका ही भला होगा उसमें। साहिल आपके पार्ट पे जो है रेज हैंड मिस हो गया है, आप मुझे दोबारा भेजना, थोड़ी देर में मैं फिर से कोशिश करूंगा लेने की। ऑल चैप्टर प्रीवियस पेपर्स कौन कौन से करें? हिस्ट्री क्लास आज नहीं हुई है जी, आपकी कल होगी। किसी वजह से बेटा क्लास आज आपकी नहीं हो पाई, क्लास ऐड नहीं हो पाई थी। से क्लास ज्वाइन किया, हमको कोई सब्जेक्ट का वीडियो समझ में नहीं आता सर, हम जीरो से पढ़ना चाहते हैं सर। कुमार क्या आप इस समय सेशन में हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये सेम डाउट अभी थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे ने भेजा था, सेम आपका डाउट है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको अभी के लिए सबसे पहले थ्योरी पूरी करनी है। आपको कोई वीडियो समझ आती है या नहीं आती है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, एक मौका मुझे दो, आप मेरे कोर्सेज को देखो। मुझे पूरा विश्वास है आपको चीजें समझ आएंगी, बिकॉज मैं इतना डिटेल में चीजें समझाता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तो आप अटक ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे, कोशिश करें कि एक बार हिस्ट्री से मेरे साथ शुरू करें और बायोलॉजी से शुरू करें। मेरी हिस्ट्री क्लास 1 से लेकर 3 होती है, ये आप सेशन नंबर 1 से देखेंगे, इसे बीच में से ना देखें आप। चाहे हाँ एक सजेशन है, आप कुमार सही दिन आए हो, आप चाहो तो कल दोपहर 1 बजे से शुरू कर सकते हो। थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, बट थोड़ा थोड़ा अगर आप जानते हो मुगलों के बारे में हल्का बहुत, तो आप एक बार कल ट्राई कर सकते हो। कल 1 बजे से आप इसे शुरू कर सकते हो। बायोलॉजी में आप 4 से 6 मेरी क्लास लगाएं। कल मेरे जहां तक है, मैं आपको टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। एंड इससे मेरे हिसाब से आप अगर शुरू करते हैं तो कुछ महीनों के अंदर ही आपकी तैयारी जो है पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है? शॉर्ट में नहीं पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपका फायदा जरूर होगा। अगला एक रेज हैंड में उठा लेता हूँ, अरविंद आपका है, अभी वेटिंग आ रहा है। जी बताएं अरविंद। हेलो। जी बताएं अरविंद।
हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ सर, मैं थोड़ा अपने बारे में सर 1 मिनट थोड़ा 2 सेकंड लेके बताना चाहूँगा सर। जी बताएं। हाँ सर, मैं अगस्त 2019 में मेरा रेलवे में ग्रुप डी में हुआ था सर, तो मैंने सर उसे जॉइन कर लिया था और उसके बाद 2 साल मैंने उस जॉब को किया। उसके बाद अभी जो एमटीएस का रिजल्ट आया सर, तो उसको मैंने मतलब वही अभी सितंबर एमटीएस जॉइन किया इधर यहाँ पे मुंबई में इनकम ठीक टैक्स है। डिपार्टमेंट में। तो सर ये मतलब मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मतलब सर ये मेरा इस बार भी मेरा प्री निकला है सीजीएल में और ये मेरा चौथा मेंस है सर, मैं चौथी बार मेंस देने जा रहा हूँ सीजीएल का। लेकिन सर मेरा एक बार भी मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया सर। तो मैं सर थोड़ा-सा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डगमगाया हुआ है सर मैं इस वजह से। समझता हूँ इस बात को। आप थोड़ा-सा मुझे अपना एक बार प्री का स्कोर बताएँ, इस साल आपका क्या स्कोर आया अभी? सर इस साल भी मेरा प्री में कुछ अच्छा नहीं है, 135 है और इसमें नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स। रीज़निंग का आप मुझे स्कोर बता सकते हैं अलग-अलग? अगर आपको याद हो तो अंदाज़ा चलेगा। मैथ्स यस और सर, इंग्लिश का, रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश का। मैथ्स में सर वेरी पुअर परफॉर्मेंस है। मैथ्स में 17 मार्क्स है आउट ऑफ 50 में सर। ठीक है। और और इंग्लिश में 42 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 में। और पिछली बार आपको अपना प्री का स्कोर याद है 2019 वाले का? सर 2019 वाले में हाँ सर, प्री का स्कोर याद है सर, उसमें भी 138 मार्क्स ही थे सर प्री में उसमें। और मेंस में आपका क्या स्कोर आया था और मेंस कौन से दिन था, 15, 16 या 18 नवंबर? सर मेरा 16 को था सर और उसमें सर मेरा मेंस में मैथ्स में 120 थे और इंग्लिश में 145 थे सर। ठीक है। और अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 2018 का स्कोर आपको याद होगा अपना? सर थोड़ा-सा मतलब भूला हुआ है सर इस बार अंदाज़ा मतलब। चलेगा, अंदाज़ा रफ आइडिया, जैसे 140, 50, 60 ऐसा कुछ? सर हाँ, तब उसमें तो सर और पुअर परफॉर्मेंस थी, उसमें आप 2018 का 115। मुझे अपना टोटल स्कोर बता दो चलो, जैसे 700 में से आया होगा ना कि 400 इतना या 500 इतना, वो याद है यस आपको? सर, हाँ। हाँ सर, याद है। 479 मार्क्स थे सर मैं पूरा हुआ था। ठीक है। अब 479 को देखिए, अगर मैं तोड़ता हूँ तो आपके लमसम 140 नंबर में प्री में मानता हूँ, और टीयर 3 में आपके यस। नंबर कितने थे, 60 नंबर मान लूँ? नहीं सर, 60 नहीं तो 53 थे सर। ठीक है, 53 मैंने ये मान लिए। तो अगर अंदाजा मैं देखता हूँ तो करीब 190 नंबर, 200 नंबर ये हो गए, तो यहाँ पर मेरे 290 नंबर ही होंगे। समझ गए मेंस में? यस अंदाजा। सर, यस। देखिए, यस सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये है कि आपने अभी तक कोई पूरा कोर्स देखा, कंप्लीट कोर्स? यस सर, मैंने देखा है सर, मैंने आपके से ही इंस्पायर होके मैंने सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था सर और सर मैंने आपके पूरे मतलब जीएस वाले पूरे कोर्स लिए हैं सर और उसके बाद मैंने मैथ्स का भी आपका लेक्चर लिया सर। लेकिन मेरा सबसे बिग पॉइंट सर ये है कि मतलब मैथ में सर मेरा सबसे बिग पॉइंट है सर कि मैं एक्चुअली जब एग्जाम हॉल में बैठता हूँ तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है सर, और अगर पहले टाइम लगता है फिर उसके बाद फिर सॉल्व भी नहीं होता सर कभी-कभी, तो इससे मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में मतलब एकदम प्रॉब्लम हो जाता हूँ फिर जो आप मेरी बात ईज़ी। को बड़े ध्यान से सुनना, और जैसे-जैसे पूछ रहा हूँ वैसे-वैसे वन वर्ड में आंसर देते चलना। क्या आपने यस सर। 2019 के जो 3 पेपर मैथ्स के हुए थे, 15, 16, 18 नवंबर के, क्या आपने इन्हें बाद में दोबारा सॉल्व करा है? सर मैंने सिर्फ़ ओवरव्यू लिया था सर, उस तरह मतलब सर डिटेल से मतलब सर ऐसे एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं किया था कोई मतलब बात नहीं, एकदम। कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं आपको बुरा फ़ील करा रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना? और जो बच्चे और मैथ्स में परेशान हैं, उन्हें स्क्रीन पर जो चीज़ें दिख रही हैं, इसे बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि हो सकता है पूरे चांस से आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। मुझे बताएँ, 2018 के मेंस के पेपर आपने लगाए हैं, मुझे याद नहीं कितनी शिफ्ट में हुआ है, बट क्या आपने पेपर लगाए हैं? सर ठीक से सर याद नहीं है, लेकिन सर पेपर के बाद मैंने एक बार लगाया था, हल्का-हल्का सा याद है सर, एक बार ठीक मैंने लगाया था। ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएँ कि 2019 के या 2020 के जो प्री के पेपर हैं, वो भी आप अभी तक आपने लगाए हैं? हाँ सर, मैंने प्री के तो सभी मॉक में कर चुका हूँ सर, सभी शिफ्ट के पेपर मॉक में मैं कर चुका अच्छा, हूँ। अच्छा, ठीक है। 21 के 21 आपने पूरे करे हैं, 19 वाले? 19 वाले भी सर किए हैं, हाँ, ठीक है। उसको और मॉक। 18 में जो 18 शिफ्ट में हुआ था मेरा ख्याल, ये भी करे हैं? हाँ सर, उसको भी किए ठीक हैं है। सर। और मुझे बताएँ, पेपर से पहले जब आप प्री देने गए थे, तो उससे पहले आपने कितने मॉक्स दिए थे अंदाज़ा? ईमानदारी रखना, देखो ईमानदारी नहीं रखोगे तो काम नहीं बनेगा। हाँ, वही सर टाइम इस बार नहीं मिल पाया सर, तो इस बार मैं सिर्फ़ 10 या 10 या 11 मॉक ही ठीक कर है। पाया सर। और मुझे बताओ, अगस्त से लेकर आपने जो दिसंबर आ गया है, इस बीच आपने मैथ्स में क्या-क्या करा है? ईमानदारी रखना ज़रूरी है। सर एक्चुअली बताऊँ तो सर अभी उधर का रेलवे का जॉब छोड़ने में और इधर एमटीएस का जॉब जॉइन करने के बीच मेरा 2 महीना सर पूरी तरह एकदम वेस्टफुल चला गया सर उसमें, तो उस 2 महीने में मेरी कोई ख़ास प्रिपरेशन हुई नहीं आपने सर। एमटीएस किसी कौन-सी तारीख को जॉइन करा है? क्या सर? एमटीएस कौन-सी डेट को जॉइन करा आपने? डेट ऑफ जॉइनिंग? 7 सितंबर को सर मैंने जॉइन किया और उधर अगस्त में मतलब 1 अगस्त के आस-पास मैंने मुझे उधर। 7 सितंबर से हम 7 दिसंबर पकड़ते हैं। इस बीच आपने मैथ्स में क्या-क्या करा है? सर इस बीच मैंने एक पेड कोर्स ले रखा है मैथ का सर, तो मैंने उसको एक बार पूरा कंप्लीट मैथ कर चुका हूँ सर, उसको मतलब एक बार मतलब पूरा सिलेबस ये कंप्लीट कर ये चुका हूँ। मेंस का कोर्स है? हाँ सर, मेंस पूरा प्री मेंस पूरा ओरिएंटेड है।
ठीक है। ईमानदारी से बताना कि अगर इसमें से मैं 100 सवाल आपसे पूछूं तो कितने सवाल मैथ्स के बना लोगे? सर रियलिटी तो यही है सर कि मैक्स टू मैक्स 50 टू 60, इससे तो ऊपर ये नहीं हो आपको समझ रहे हो, आपको अपनी गलती दिखी? पाता। मैं यही आपको प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो हमें ऑलरेडी आती है। मैं आपको कुछ यस चीजें बताता हूँ कमाल की। देखो, मैं आपका दिमाग पढ़ के दिखाता हूँ कि आपको परसेंटेज आप बहुत बार पढ़ चुके हो, रेशियो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, बट मिक्सचर तक आते आते आप इजी वाले सवाल बना लेते हो। बट जहां पे लैंग्वेज घूमती है वहां पर आप कहते हो इसे मैं मार्क कर देता हूँ, स्टार गोला बना देता हूँ, इसे मैं बाद में करूंगा। क्या ऐसा होता है आपके साथ? यस सर, ऐसा ही कुछ होता है सर। क्या ऐसा होता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में जैसे ही आपको वो सवाल दिखता है कि मैं ए जो है एक्स से निकला और बी जो है वाई से निकला, और जैसे ही ये बीच वाले पॉइंट पे मिले तो उसके बाद ए ने इतने घंटे लिए और बी ने इतने घंटे लिए, और वो जो एक फॉर्मूला होता है कि रूट में आप लेते हो इधर इधर ये वाला और उल्टा करते हो, ए इधर बी इधर बी इधर, ये आपने देखा है कहीं पे बट आपको याद नहीं है क्योंकि आपने इसे नोट नहीं करा। सर ये क्वेश्चन हो जाते हैं सर, जो जो टाइप आपने बताया सर, इस टाइप के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, लेकिन सर मेरा मेन कंसर्न है कि मैं सर क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता हूँ, जिससे क्या होता है सर, मान लीजिए सर 5 क्वेश्चन करने में मैं 7 मिनट लगा दिया, तो बाकी के क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है दिमाग कि फिर वो आते हुए क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम। अगर मैं आपको ऐसा कोई सवाल देता हूँ, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि बताओ ए बी सी इनकी वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे सवाल आप बना लेते हो? क्या क्या चलता है आगे? कोई बता सकता है इनमें से कि किस तरीके ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं? सर ऐसे सवालों को तो सर फर्स्ट पहली नज़र में देख के सर लगता है कि स्किप करके आगे बढ़ जाएँ सर, फिर उसके बाद मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, ईमानदारी से ध्यान से सुनो। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। जो कोर्स लगाया है, मुझे ना नाम जानना है ना कुछ जानना है, तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिले होंगे जो आपने क्लास में लगाए थे, उन्हें एक बार सबसे पहले आप रीडू करोगे ईमानदारी से। यस सर। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे, पिछले 3 साल के जो पेपर है मेंस के वो आप दोबारा लगाओगे। देखो, सबसे पहले आपको आपकी कमी बताता हूँ, है ना। वो कमी देखो, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो बच्चों को खुश करने आता है, मैं वो टीचर हूँ जो बच्चों का सिलेक्शन कराने आता है। आपको बुरी लगे अच्छी लगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैं ये वो बताने नहीं आया जो आपको सुनना है, मैं वो बताने आया हूँ जो सच है, बस मेरा काम वो ओके, बताना है। देखिए, कमी ओके। कहाँ आ रही है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे मेरे दोस्त। हमारी गलती कहाँ से शुरू हुई है? 2017-18 से शुरू हुई है, और हम हर बार पेपर को एवरेज तैयार करके जाते हैं, और ये एवरेज ही हमें डुबाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एवरेज बच्चे का इस पेपर में सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आपको टुवर्ड्स द टॉप होना पड़ेगा। टॉप के 10-5% में अगर आप है तभी सिलेक्शन होगा। देखो, अगर 2 नौकरियां ली हैं तो दिमाग तो है, बस वही है कि थोड़ी सी हिम्मत मारनी पड़ेगी, है ना। हिम्मत मारने के लिए अभी के लिए क्या करना है? अभी के लिए आपको सबसे पहले जो कोर्स आपने लगाया है उसके सभी सवालों को अच्छे से ईमानदारी से तैयार करना है। क्या ये काम हो यस, पाएगा मेरे लिए? ये करना ही पड़ेगा। हम पे ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, 50 एक दिन अपने पास बचे हैं, 40-50 दिन। यस सर। इसके साथ पिछले 3 साल के मेंस के पेपर आप लगा के जा रहे हैं। ये यस 2 सर। काम यस। आप मिनिमम करेंगे। तो इसमें आप देखिए 2018, 2019 और 2017 का लगाना हो लगा लेना। 2018, 2019 के मेंस के पेपर तो आप हर हाल में लगा रहे हैं। अगर आप 17 का यस। भी लगा पाएँ तो बढ़िया है, वरना 18-19 के तो लगा ही लेना। इसके साथ यस। अगर टाइम मिले तो जो प्री के सवाल हैं 2019 और 2020 के, ये लगा लेना, सुख पाओगे। क्योंकि यहीं से सवाल आपको कॉपी पेस्टेड मिलेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी मेंस में। मेंस जिस दिन देके आओगे उस दिन इस वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ फुल कॉन्फिडेंस से, मेंस में जो सवाल आएंगे उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो प्री के ही सवाल होंगे, सिर्फ उनकी वैल्यूज और क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी बदली होगी। इसे लगा के जाओगे तो भला हो जाएगा। क्या ये काम हो यस पाएगा? सर, थोड़ा एक कंसर्न और है मेरा सर। बताएं। हाँ सर, ये कंसर्न मेरा ये है कि सर थोड़ा मैं स्ट्रेटजी थोड़ा-सा सर बनाने में सर हेल्प चाहिए सर आपकी थोड़ी-सी। कौन से एग्जाम की? सर इसी सीजीएल के लिए सर, क्योंकि सर मेरा यहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है सर, तो ऑफिस में भी मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है पढ़ने को, तो सर फिर भी मैं मतलब जो स्ट्रेटजी बनाता हूँ सर उसे मतलब फॉलो अप नहीं कर पाता हूँ सर, और तो देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब किसी यस, चीज को खोने की नौबत आती है तभी उस चीज की आपको कीमत समझ आती है। आप यस इस सर। वजह से फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अभी ऑलरेडी एक नौकरी में है। सच बात तो यस, यही है, क्योंकि वो एक फीलिंग की अनएम्प्लॉयमेंट वाली फीलिंग है, वो देखिए अभी आप नहीं समझ सकते, और वो मैं चाहता भी नहीं कभी आप समझे, है ना। तो देखो, इस बात को समझो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी बना के दे सकता हूँ, स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करा सकता। यस फॉलो सर। बच्चे को खुद करनी है। मैं दवाई लिख के दे सकता हूँ, दवाई खानी आपको ही है। ये दवाई है आपकी। अपने आप से यस, पूछे कि आज से 10 साल बाद आप क्या चाहते हैं? आप एमटीएस ही बने रहना चाहते हैं या फिर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? जिस दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा ना, उस दिन आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि विश्वास मानो मेरे दोस्त, 10,000 की नौकरी पे उससे ज्यादा काम करना होता है जितना हम एमटीएस की नौकरी में अभी कर रहे हैं। उसके बाद भी बच्चा कई बार घर आके पढ़ता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बुरा फील करा रहा हूँ इस समय। इस बात को समझो, मौका है, ऊपर वाला हर साल मौका नहीं देगा। इस बार मिला है, इस बार इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और जो समय आपके पास है उसे प्लीज यूज करो। अगर ऑफिस में आप मैथ्स नहीं कर सकते तो इंग्लिश ऑफिस में पढ़ो, और सुबह जाने से पहले
और रात को आने के बाद ये 2 समय आप अपनी पढ़ाई करो। जब तक कमर में दर्द ना हो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। यस सर, थैंक यू सर। सर बस बाकी यही और सर, थोड़ा-सा आपकी क्लास से सर मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर, शायद यही वजह है कि इतने फेलियर के बाद भी फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से मैं कुछ कर पाऊँ। सर मैंने नहीं, जब देखिए शुरू आप किया में दिमाग तो है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी आपने 2-2 नौकरियाँ ली हैं। बस थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए थोड़ा-सा आप प्लीज़ कोशिश करें और अभी समय है अपने पास, है ना? यही अगर आप मुझसे आके 20 जनवरी को मिलते तो मैं आपको कहता कि अब कुछ मत करो, अब सिर्फ मत्था टेको और घरवालों के पैर छू के जाओ। बट अभी क्योंकि अपने पास 40 दिन है, इस 40 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, तो उसे करो, ठीक है? हाँ, तो सर क्या सर मैं कर पाऊँगा क्या सर? कभी-कभी अपने आप से सर क्वेश्चन होता है दिमाग में ये सर, सवाल ही तो गलत है। ये सॉरी सवाल ही गलत है, इसका कोई जवाब नहीं है, सॉरी ठीक है? ये सवाल गलत है, ये मत पूछा करो किसी से। सर, सॉरी सर। मुझे सर नहीं, कभी-कभी अपने आप से लगता है सर कि मैं अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर नहीं पाया लाइफ में सर, इस वजह से थोड़ा-सा मतलब डिमोटिवेटेड अगर अभी 2 महीने मेहनत नहीं करोगे, तो अगले कम से कम 1 साल तक सेम पछतावा होगा। क्योंकि अभी मेंस है, 2 महीने के बाद मेंस जा चुका होगा। तो ये पछतावा जीवन भर ना हो, उसके लिए 2 महीने पूरी जान लगा दो। ठीक है? ये जो लाइन आपने अभी बोली है ना, मैं इसे एक्चुअल में महसूस कर सकता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाया और ये बहुत बच्चों को रिग्रेट होता है। इस रिग्रेट के साथ अगर आपको नहीं जीना ना, तो अगली बार जब यूट्यूब चलाओ, तो इस बात को याद रखना। ये सभी बच्चों को मैं एक साथ कह रहा हूँ। जब अगली बार यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो और कोई मूवी देखो, किसी का ट्रेलर देखो, याद रखना इस बात को। ये 2 महीने वापसी नहीं आएँगे, सिर्फ मलाल रह जाएगा, सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा जीवन में। अपने आप से नफरत होने लगती है, विश्वास मानिए मेरा, जब आप जो सोचते हैं वो आप नहीं कर पाते। तो थोड़ा-सा सर पुश करें मेरे दोस्त, हिम्मत दिखाएँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर पाएँगे। बट थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। देखो ऐसे आसानी से तो नहीं होगा, बट हो जाएगा, ठीक है? सर ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया सर, आई विल ट्राई माय बिल्कुल, बेस्ट। बिल्कुल। आपका जो बेस्ट है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। बस उसे सच में दे दो, काम बन जाएगा। चलिए, थैंक यू। आप उधर थैंक से यू सर, डिस्कनेक्ट कर दें। थैंक यू सर। अगला रेज़ अ हैंड मैं उठा रहा हूँ। सोमनाथ आपका। डाउट्स धीरज मैं एक-एक करके लेता हूँ, आप चिंता ना करें। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? यस आ रही है आपके पास। तरुण मैक्सिमम मिनिमम 100 जी बताएँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू, इसमें आपके ये लिए बोलना मेरा पड़ेगा। हिस्ट्री का इतना मतलब बेस क्लियर हुआ। मैं कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ता था, माध्यमिक मतलब एक 10th में भी मेरा सबसे कम नंबर हिस्ट्री में ही था। बस आपके लिए मतलब मैं अब दूसरे को बोलता हूँ कि भाई हिस्ट्री पढ़, हिस्ट्री में जितना मज़ा और किसी सब्जेक्ट में नहीं है। हाँ, ये सब ठीक है। आपके लिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो मेरा डाउट है सर, सर मैं वो वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर, कोलकाता पुलिस सब इंस्पेक्टर वायरलेस ऑपरेटर जो पुलिस का है, पुलिस का वायरलेस ऑपरेटर, इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसका सिलेबस थोड़ा अलग है सर। क्यों सर, इसमें जैसे वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन था सर, मैं आपको बताऊँ, मैं आपका नोट्स में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जगत सेठ नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको दिया था, मतलब वो अच्छा। रियल नेम ऑफ जगत सेठ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। फिर हुँ, एक क्वेश्चन था कि कोलकाता का नाम अली नगर किसने दिया था, हुँ। सिराजुद्दौला। तो ये सब सर आपके कोर्स में नहीं है। तो सर मैं अब मेरा क्वेश्चन है सर कि ये मैं वेस्ट बंगाल का जो हिस्ट्री है, पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री, वो सर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? हुँ। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा मार्केट सर्वे करना होगा। जैसे कि मैं आपको यूपी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यूपी में एक किताब आती है घटना चक्र नाम की, शायद आपने सुनी होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई किताब आती है, नहीं आती है। अगर आप में से और कोई बच्चा भी वेस्ट बंगाल का है, जिसे ऐसी कोई किताब पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप किसी का भी कोर्स देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको सच बताऊँ। हुँ, इसके लिए आप चाहे मेरा देख लो, चाहे कोई यूपीएससी का कोर्स देख लो, इसके लिए थोड़ा ना स्टेट पीसीएस वाला जो डेटा होता है ना अपना, हुँ, ये मतलब वो काम करेगा यहाँ पे। यानी अच्छा। स्टेट के बारे में, जैसे मान लेते हैं कोई वेस्ट बंगाल पीसीएस का कोई आपको कहीं मिल जाता है टेलीग्राम हुँ, पे, या फिर हुँ, ऐसा कुछ डेटा मिलता है मार्केट में जाके, थोड़ा-सा अगर आपको मिलता है ना, तो उस पे काम करना होगा। यानी मैंने आपको देखो किताब का नाम तो नहीं बताया, कोर्स हुँ, का नाम भी नहीं बताया, बट समझदार को इशारा काफ़ी वाला मैंने काम कर दिया। जी सर। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, हुँ, वो आपके लिए है। अब वो थैंक यू आप सर। यूट्यूब से देखें, किताब से देखें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मार्केट में सर्च करेंगे, तो ये चीज़ दिमाग में रख के करेंगे। आप मेरा कोर्स छोड़ो, आप कोई सा भी कोर्स देख लो, जो यूनियन लेवल के कोर्स होंगे ना, वो ये काम कर ही नहीं पाएँगे। रीज़न आप समझ ही जी गए। सर, जी सर। कोई एकदम सर यही प्रॉब्लम होता है, सेम हाँ, तो प्रॉब्लम ये होता है। इसके लिए आप कहीं मत भटको, स्टेट लेवल की कोई किताब या कोर्स ढूँढो। मैं कहूँगा हुँ, किताब ढूँढना जल्दी निपटेगा निपटेगा डेटा, बिकॉज़ कोर्स में क्या लंबी-चौड़ी बातें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो सर्च फॉर अ बुक, ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा, ठीक है? थैंक यू सर। और एक डाउट है सर मेरा, मेरा जो दूसरा सर, मैं जो पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ, वायरलेस ऑपरेटर और वायरलेस सुपरवाइजर, वेस्ट बंगाल पुलिस का ही हुँ, पोस्ट है सर। तो इसका सर मेंस में 11 का मैथ्स है और 11 का फिजिक्स है सर। मतलब लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू, ये सब है सर। तो हुँ। सर मैं मतलब मैं डाउट में हूँ कि सर मैं ये, जैसे मेरा कोलकाता पुलिस सब इंस्पेक्टर का सामने एग्जाम है, तो क्या मैं उसके लिए पढूँ या फिर इसके लिए अलग से टाइम दूँ? क्योंकि टाइम तो मेरे आपने पास 11th लिमिटेड है में सर। कौन-सी स्ट्रीम से पढ़ाई करी है? सर मेरे साइंस थी सर। ठीक है, तो आपको फिज़िक्स समझ में आती है? हाँ सर, फिजिक्स फिजिक्स समझ में आती है, मैथ्स भी समझ में आती है, लेकिन सर अभी भूल गया हूँ क्योंकि सर बीटेक कंप्लीट हुए बहुत साल हो गए, वो सब बहुत सारा मतलब एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो गया।
नहीं सर मेरे हिसाब से तो आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज 11th की फिजिक्स जो है ना बहुत अलग नहीं है। 11th की फिजिक्स को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ तो सेकंड हाफ तो फिर भी थोड़ा सा जो वेव वाला पोर्शन है वो हल्का सा आपको नया लग सकता है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसे ट्राई करें। वी कैन और वी शुड, मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए। और 11th की मैथ्स के लिए तो आप चाहे एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कोई आप पे आर एस अग्रवाल टाइप किताब हो, इनमें से जो आपके घर पे हो, शायद कहीं पड़ी होगी, देख लेना और इसके सवाल प्रैक्टिस करके जाओ। मेरे हिसाब से कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से यू शुड। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। चलिए ऑल द बेस्ट। अगला मैसेज देख लेता हूँ जी। थोड़ा सा देखिए, आज आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा, बिकॉज मैं लगातार, मैं बिना रुके आपके डाउट्स लूंगा, बस आपके सामने है, ऐसा नहीं है बीच में मैं खाना खाने कहीं जाऊंगा, तो हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। गुड इवनिंग। ठीक है, थर्ड टाइम बाकी सारे चैप्टर तो वर्क किया हुआ है। पंद्रह 952 अटेम्प्ट करें। अगेन में आपने 10 सही करे हैं। साहिल, आपने क्या रेज़र हैंड मुझे भेजा है, मैं देख लेता हूँ। आपकी डीपी तो नहीं दिख रही साहिल नाम से, तो मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 2-3 बार आप कह रहे हैं, आपने कहाँ से करे हैं? थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, एक बार मुझे बताओ फटाफट। मैसेज अभी देख लूंगा यार मैं। साहिल के नाम से अभी आया है। साहिल, क्या आपका ही डाउट है? हाँ जी सर, यस सर। सर मैंने आर एस अग्रवाल की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें से किए हैं मैंने चैप्टर्स। उसके अलावा कहाँ से करें? सर उसके अलावा मैंने अभी एक किरण की चैप्टर वाइज बुक खरीदी है, तो मैं उससे कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मतलब कि जो न्यू कर रहा हूँ मैं, उस नंबर सिस्टम मैंने उससे करा किरण से। नंबर सिस्टम में आपने मतलब किस तरीके कर रहे हो उससे? उसमें तो टाइप वाइज दे रखे होते हैं किताब। हाँ जी सर, तो मैंने 5 टाइप खत्म कर दिए, अभी 2 रहते हैं उसके अंदर। ठीक है। यस सर। इसके अलावा कितने सवाल बना पा रहे हैं आप उसमें से? सर वैसे नॉर्मली तो डाउट्स आ रहे हैं, बट वो ऐसे रहते हैं जैसे कि 20-25 के बाद डाउट आ जाता है कोई ना कोई एक ऐसा टिपिकल क्वेश्चन जो पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है। देखो, जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो कहाँ है, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कम जो है सवाल लगा पा रहे हैं, और उसका रीजन मुझे जो कमी दिख रही है वो है प्रैक्टिस। यस सर। एक तो जो हमने देखो किताब उठाई है आर एस अग्रवाल, वो किताब बिगिनर के लिए अच्छी है, बट मेंस के लिए वो किताब कम है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, मेंस के ओके लिए वो सर। किताब नहीं है। ये मत समझना पेपर से 1 महीना पहले मैं आपका मूड खराब कर रहा हूँ। नहीं 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 देखिए, सर। आर एस अग्रवाल उनके लिए है जिन्हें सीखना है, जिन्हें एक ही टाइप के 10 सवाल देखने, 15 सवाल देखने। आपने किरण पे स्विच करा है, फिर भी ठीक है, क्योंकि किरण में एसएससी के पुराने सवाल होंगे। तो आप सबसे यस पहले सर। तो किरण जल्दी से जल्दी खत्म करो, मतलब पैक करो, पैक, समझते हो ना? और उसमें यस भी सर। देखो, प्री से ज्यादा मेंस के सवालों पे आप फोकस करो, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है पिछले 3-4 साल के। हाँ जी सर। किरण की कौन सी किताब खरीदी है? किरण में एक तो आती है पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक आती है मेंस वाली। सर ये किरण के एसएससी मैथमेटिक्स है, 11,000 क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं ये आपको तो पिक पूरी सेंड कर कर नहीं देता पाओगे। हूँ। यस सर। ये तो देखिए कड़वी बात है, बट ये तो सच बात है, तो पूरी हो ही नहीं पाएगी हमारी। यस तो सर। इसमें वो तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आप करो, वो कर रहे हो या सारे कर रहे हो? सर लेटेस्ट वाले ही कर रहा हूँ वैसे तो मैंने अभी, लेकिन मेरे को आपसे एक और भी चीज पूछनी थी कि आप अगर मेरे को कोई गाइडेंस दे सके कि किन किन चैप्टर्स पे मैं ज्यादा फोकस करूँ इस टाइम पे, देखिए, बिकॉज सबसे ज्यादा फोकस तो आप जानते हैं कि जो एडवांस मैथ्स है उस पे ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, और आपका मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, और नंबर सिस्टम आप कहीं पर भी काउंट कर सकते हैं। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन पे फोकस करना चाहिए। यानी एडवांस मैथ्स देखिए 55% के आसपास, मतलब 100 में से करीब 55 सवाल आपसे एडवांस मैथ्स के पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहले आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अपना अलजेब्रा, ये 3 चीजें पैक करो, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री को उठा लो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इसके साथ ही आता है। देखो, सबसे पहले साहिल, थोड़ा सा हमें अपने आप से सच्चाई रखनी होगी, है ना? वो हाँ सच्चाई जी सर। रखना तो जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा हम क्या सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा कम काम करा है ना? जैसे आपने यस यहाँ सर। पर लिखा कि थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, तो ये क्या है कि हम अपने आप को खुश कर रहे हैं कि हमने 3 बार करा है, जबकि हमें करना क्या चाहिए था? एक बार हमें किताब लगानी थी, और दूसरी बार हमें स्विच करके कोई और किताब लगानी थी। कमी नहीं बताऊंगा तो क्या फायदा होगा मेरा आपके जीवन में, है ना? तो मैं हाँ कुछ जी नहीं, सर। मैं कमी बताऊंगा, सीधी बात है ना? हो सकता है बुरा ठीक है लगे, सर। जो सच है वो नो सच। नो सर। थोड़ी सी हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है कि हमने 2-3 बार सेम सवाल लगाया रादर देन प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस। बट अभी अपने पास समय है, आपको मैं एक यस सर। टारगेट दे रहा हूँ, उसे आप पूरा करो। एक तो जैसे आपने 3 पेपर लगाए, ऐसे बाकी पेपर्स को पूरा कर लो, जहां से भी इन्हें करा है। बाकी जो पेपर अपने 18 वाले हैं वो भी, 17 वाला हाँ जी। तो वो भी, ये 2 काम कर लेना, ठीक है? इसके ओके सर। मेंस आप कर ही चुके हो, और कोई ऐसा सोर्स ढूंढो जिसमें मेंस का कंटेंट हो, समझ रहे हो? मेंस का कंटेंट एक तरीका आपको मैं बढ़िया बताता हूँ। निखिल सर का जो एक बैच है मैथ्स वाला, उसमें वो आपको जो है सॉल्यूशंस करा रहे हैं मेंस के पेपर्स के। आपने शायद ओके सर। देखा है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा पूरा बैच देखो, बट क्या हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं? यस सर।
पीडीएफ हमने डाउनलोड करी है, तो पीडीएफ हम 2 डाउनलोड कर सकते हैं, एक होगी विदाउट एनोटेशन, एक होगी विद एनोटेशन। यस सर। विदाउट एनोटेशन वाली हम उठाएंगे और इससे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे जैसे कि हम मॉक दे रहे हैं। जहाँ पे आप अटकेंगे वहां पर आप विद एनोटेशन वाली पीडीएफ से उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन पल्ले नहीं पड़ा तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग जो वीडियो होगी वो वीडियो आप देख के इसे सॉल्व कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अबाउट द मेथड, जहाँ पर आप पीछे हैं, आप लंबे लंबे मेथड लगा रहे हैं या फिर आप यस सर। चीज को नहीं पकड़ पा रहे कि क्वेश्चन क्या मांगता है ना, ये समझ सर- रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कमी मुझे आप में लग रही है। सर वो मेरे मेथड ऐसे मैं आपको बताया था, जब मैं अटेम्प्ट कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर नॉर्मली मैं 2 से 3 मेथड लगा रहा होता हूँ और क्वेश्चन अटेम्प्ट में पूरे कर ही नहीं पाता हूँ। अभी अगर मैं आपको बोलूँ मैं टोटल 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मैं 100 तक पहुंच ही नहीं पाता। बड़े ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, अब Yes, अपने वो निखिल सर का कोर्स जो है वो पूरा करके जाना है हर हाल में, ओके सर। क्योंकि मेथड में कमी है तो मैं स्ट्रेटजी में चेंज कर रहा हूँ। निखिल सर की क्लास नंबर 1 आप खोलेंगे यस सर। और वहां से आप क्या करेंगे, उसे स्लाइड मोड में या फिर आप वो निखिल सर जो कराते हैं वो इस तरीके कराते हैं कि 2 घंटे है तो पहले 40 मिनट वो सिर्फ क्वेश्चंस देते हैं आपको, आप वहां तक के वीडियो को स्किप कर देंगे। उसके बाद ठीक है वो आते हैं उनके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिखाया, यू विल पॉज द वीडियो। पॉज करने के बाद आप उसे ऐसे सॉल्व करोगे जैसे आप एक मॉक दे रहे हो। आपका मेथड के साथ आपने आंसर निकाल लिया, वीडियो को प्ले करा, प्ले करने के बाद आपने देखा कि आपके मेथड से क्या उनका मेथड बढ़िया है, अगर है तो आपने उसे सीख लिया, सेम है तो आपने जाने दिया। इस तरीके आपको इनका पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इस पॉइंट पे जो बेस्ट काम आप कर सकते हो वो एक कोर्स है मेरे हिसाब से। ठीक है सर। ये करें और देखिए सच में करें, मतलब समझ रहे हैं ना, दवाई यस सर। यस सर। पूरी जान लगाएं। और मैं आप सभी को कहूंगा एक साथ, अगर आप सभी को मेरे जो सॉल्यूशंस हैं उनसे बुरा लगता है तो एडवांस में माफी, बट वही बताऊंगा जो सत्य है। झूठे वादे नहीं करता, झूठी उम्मीदें नहीं दिखाता, मेहनत करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो साहिल यस सर। जल्दी से जल्दी इसे पूरा करें, बिकॉज इसके बाद भी हमें और काम करना होगा अगर हम मैथ्स में 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। थैंक All यू the सर। best। वही हुआ, मैं खाना खा के बैठा हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं 9:30 10 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, फिर मैंने कहा यार खाना खा लेते हैं, अगला मैसेज देखते हैं जी। आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूँ, मुझे इस बारे में रखनी थी। थेनोस थोड़ा सा डाउट बेटा इनकम्प्लीट है। अच्छा एक और आपने भेजा, मैं देख लेता हूँ। मेरा बात सुनिए, जो आपके किसी के साथ मैंने पसंद का और इसके साथ आपने भेजा, मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर 100% यस है। और जितना समय आप दे रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से 6 घंटे दे सकते हैं तो 6 महीने के अंदर आपकी तैयारी ऐसी हो सकती है कि आप इस पेपर को निकालें। बड़े ध्यान से सुनना कैसे। सबसे पहले तो आप नोट्स हर चीज के बना रहे हैं, हर चीज के ईमानदारी से नोट्स बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप 6:30 वाली क्लास ईमानदारी से देख रहे हैं जीके की। 6:30 वाली क्लास अगर आप 6 महीने देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा जो बच जाएगा, क्योंकि मैं उसमें इतनी वैरायटी कवर कर रहा हूँ क्वेश्चंस की। आपने शायद ही किसी की स्पेशल क्लास में देखा होगा कि बताओ 96 को रोमन में क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई जीके का टीचर आपको ये सब चीजें पढ़ा देगा या ये पढ़ा देगा कि बताओ 1 जीबी में कितना ये है वो है। मतलब मैं कुछ नहीं बख्शता, मुझे जो ऐसा लगता है जो काम का है मैं सब कराता हूँ। मेरा बस चले तो मैं कैलेंडर भी ऐड कर दूं, बट वो अगेन जीके की क्लास में रीजनिंग पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं उसे ऐड नहीं करता। तो सबसे पहले तो ये 2 काम आप अच्छे से करें और साथ में अपना ये करें कि संडे को या जो भी दिन आपकी छुट्टी होती है उसमें चीजों को रिवाइज करें। यानी सिर्फ लिखते चलने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको मैंने मान लेते मिडिवल लिखवा दी है, मिडिवल पूरा पढ़ लिया आपने मुझसे, तो मिडिवल को अच्छे से याद कर लें और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें। सोने से पहले एक बार, हफ्ते में एक बार और उसके बाद महीने में एक बार। अगर आप 3 बार रिवाइज कर लेते हैं आप कहीं नहीं अटक सकते, ठीक है। इतना करे थेनोस और मुझे पूरा विश्वास है आपका काम बनेगा, ठीक है। अगला मैसेज देख लेते हैं जी। नमस्ते, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है बट आई एम मेकिंग ऑल द नोट्स एज रिवीजन के लिए मैं वीडियो से कर लूं। तो देखो सबसे पहले तो आप रिवीजन के लिए काम कर सकते हो कि आप क्योंकि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है। अगर आप स्क्रीन टाइम मैनेज कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप सही जा रहे हैं। अगर आप स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। उसका रीजन देखिए सिंपल सा है कि नोट्स से ही आप पेपर से 4 दिन पहले रिवाइज करेंगे तो नोट्स से रूबरू होना भी आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो स्क्रीन टाइम कम करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो आप ही ने मुझे बताया है, वो ये है कि नोट्स से चीजों को रिवाइज करें। उससे क्या होगा, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अपना हर आधे 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया करो। उससे क्या होता है, आंखों पे इतना लोड नहीं पड़ता। बट क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है तो स्क्रीन टाइम तो आपको ज्यादा होगा, इसे बहुत हद तक हम कम नहीं कर सकते। यानी साइड इफेक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का कि स्क्रीन पर आपको ज्यादा देखना ही पड़ेगा। उज्जवल बताएं बेटा आपका क्या डाउट है। डाउट आपका हो सकता है इसके बाद हो, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। आप मुझे एक बार भेज सकते हैं आपका क्या डाउट है। रेज अ हैंड भी लेता हूँ उज्जवल, रेज अ हैंड भी लेता हूँ यार, चिंता मत करो। अच्छा आपका ही है, ठीक है। एक ये खुल गया है, कहाँ गया आपका नाम, ये रहा जी। अर्ज करें जी। बताएं उज्जवल। हेलो जी बताएं। प्रणाम सर।
प्रणाम जी, बताएं क्या सेवा। सर एक तो पहले हिस्ट्री का थ्योरी रिलेटेड डाउट है सर, ठीक है। कि जैसे सर आपने कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत आए थे, हम्म तो अल-हज्जाज के द्वारा उनको फिर 714 ईस्वी के टाइम में बुला लिया गया। तो सर जब फिर अल-हज्जाज तो पावरफुल थे वहाँ पर, अरब के रूलर थे, तो वो फिर दूसरे को तो भेज सकते थे भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित करने के, क्योंकि भारत में तो इतना था। और तो ऐसा क्या रीजन था कि उस टाइम में फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसे हम लिंक करते हैं क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, तो मैं इसे एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने साउथ में भेजा था मलिक काफूर को जी। और धीरे धीरे अपना एम्पायर एक्सपैंड करने की कोशिश करी। कुछ काम वो कर रहे थे, उसके बीच में उनकी डेथ हो गई। जैसे कि एग्जांपल इसका देता हूँ, दिल्ली में आप देखेंगे अलाई मीनार, ये कल ही केबीसी में एक सवाल पूछा गया था, तो वहीं से मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। केबीसी का एक सवाल था जिसमें अलाई मीनार की अधूरी फोटो दिखाई थी और पूछा था कि उसके बारे में कोई सवाल था कि कभी पूरी नहीं हो पाई, तो उसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी ने वो मीनार बनाई थी। फोटो बेस्ड क्वेश्चन था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इससे कि अल हजाज जो है वो एक इंसान है और उनके लिए जो भारत है वो सिर्फ पूरा भारत ना होते, वो सिर्फ सिंध वाला इलाका है। उन्होंने भारत की तरफ आक्रमण कराने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं एक इंसान को भेज देता हूँ। इसका मतलब डेफिनेटली अल हजाज जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है भारत। रीजन इसका हो सकता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि भारत के पास इतना पैसा है, उसे पता ही नहीं होगा कि भारत भारत समझते हो, क्योंकि ये तो आपका 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं सदी के बाद भारत जो है जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं उसका पूरे तरीके दुनिया को ज्ञान हुआ है। तभी तो पोर्चुगीज जो है 15th सेंचुरी के एंड में आए, अंग्रेज 16th सेंचुरी के आप कहेंगे बिल्कुल एंड में आए, 17th सेंचुरी में आए, तो धीरे धीरे बाद में जाके पूरा ज्ञान पहुंचा है। तो इसका एग्जैक्ट रीजन किसी किताब में मुझे आज तक नहीं मिला, बट चांसेस यही है कि ये हो सकता है कि उसका इतना ध्यान ना गया हो या उसकी प्रायोरिटी में और कुछ हो कि मैं बाकी जगह पे आक्रमण करता हूँ। तो दिस कैन सर यही चीज जब मैंने गूगल किया था तो दिखाया गया कि बप्पा रावल नाम के कोई शासक थे उस टाइम में, कि जो फिर खुरासान या ईरान के तक भारत के साम्राज्य को फैला देता हूँ। ये क्या डाटा जो गूगल का ये सही है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, कई सारी चीजें क्या होती हैं डिबेटेबल होती है। जैसे एक छोटा सा फैक्ट अगर मैं आपको बताता हूँ, क्या आपने कभी सुना है कि सिकंदर लोदी जो है वो एक इंसान हुआ करते थे, कबीर, आपने सुना होगा, उनसे उन्हें पसंद नहीं करते थे, कभी आपने सुना है? जी नहीं। अब कई सारी किताबें कहती हैं कि सिकंदर लोदी ने मरवाने की कोशिश करी थी कबीर को, बट कबीर बच गए थे। अब क्या ये आपको लगता है कि कोई सुल्तान, क्योंकि एक जमाने में तो सुल्तान होंगे, ये अगर किसी इंसान को मरवाने की कोशिश करे तो बच जाएगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। वो भी उस जमाने में जिसमें सुल्तान हुआ करते थे, वो तो सामने ही मरवा देते थे अपने। आपने देखा होगा मूवी में कि वो अपने सामने ही जो उसे मरवा देता है। तो देखिए, कई सारी चीजें किताबों में जो लिखी जाती है वो बस मानी जाती है या फिर उन्हें बस आप कहेंगे किसी ने कहा तो कहीं सुनी लिख दी जाती है। तो अगेन वन ऑफ द थ्योरीज जो आपने बताई है वो हो सकती है। दूसरी थ्योरी वो हो सकती है जो मैंने आपको यहाँ बताई। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट की ये जो बातें हैं ये 8th सेंचुरी की है, यानी आज से लमसम 1300 साल पुरानी बात है। 1300 साल पुरानी बात को किताब पे उतारना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। तो ये एक रीजन हो सकता है यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन, वी सिंपली डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। जी सर, और एक डाउट था जी कि जैसे सर हिस्ट्री पॉलिटी की चीजें तो लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहती है। जैसे आप पिछला आपके जो 14 दिसंबर को सुपर प्लेटिनम वाला हिस्ट्री का बैच था तो उसके डाटा तो ज्यादातर याद रहते हैं। ठीक है। पॉलिटी भी पिछला बैच था तो उसका डाटा ज्यादातर याद है। लेकिन सर बायो और केमिस्ट्री का क्या है कि कुछ टॉपिक का जैसे हो नहीं पाता है। जैसे फिर सर आपने क्लास में 206 हड्डी को याद करा दिया था, वो सब जैसे याद है। 11वीं 12वीं कौन सी स्ट्रीम से पढ़ी है? साइंस स्ट्रीम से सर। ठीक है। और आपको बायो पसंद है या हिस्ट्री पसंद है? बायो भी पसंद सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नहीं, देखो आवाज जैसे एंड में आपकी डाउन हुई उससे क्लियर है कि आपको हिस्ट्री ज्यादा पसंद है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आई सिंपली हेट कंप्यूटर्स, कोई कह सकता है इतने कॉन्फिडेंस से बात, मैं कह सकता हूँ मुझे वो जो कोडिंग है वो समझ में नहीं आती। मैं जैसे ही वो देखता हूँ स्क्रीन पर वो कुछ लिखते हैं ऐसे स्लैश बना के, मैं उसे देखते ही मेरा ऐसा हो जाता है कि कुछ कर लूंगा, ये नहीं करूंगा। सबका अपना अपना है ना, बट आई लव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने वही करी है और पसंद से करी है। तो जरूरी नहीं है कि देखिए एक ही बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको पसंद हो। इसका ये सरकार भी समझती है। तभी तो सरकार ने कहा कि अगर बेटा तुम्हें साइंस लेनी है तो ये ले लो, तुम्हें अगर आर्ट्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है तो ये ले लो, अगर तुम्हें दोनों नहीं लेनी तो कुछ एक काम करो, इसका मिश्रण बना लेते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स, यहाँ से मैथ्स वगैरह उठा के तुम्हारे लिए कॉमर्स बना देते हैं। यानी इट इज नॉर्मल कि एक सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है, दूसरा आपको कम पसंद है। इसको लेके हम अच्छा, दूसरा मुझे बताओ, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है इंग्लिश मीडियम से? सर 10th तक तो हिंदी मीडियम था, उसके बाद 11th 12th इंग्लिश मीडियम से। ठीक है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि काफी सारे नाम जो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसे हो सकता है पकड़ने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती हो। जी ऐसा होता है क्या? जी। जैसे मैं पैरन कायमा बोलता हूँ तो फील नहीं आती होगी ना, पैरन कायमा क्या, पैरन कायमा नहीं सर, हिंदी में तो पैरन कामा ही लिखा आता था बुक में। अच्छा, जैसे मैं टिश्यू बोलता हूँ तो टिश्यू ज्यादा बढ़िया लगता है, ऊतक ज्यादा बढ़िया लगता है?
उत्तक आता था हिंदी में, तो रीजन मैंने आपको बता दिया, इट इज सिंपली कि आपने कोई और किताब पढ़ी है, मैंने कोई और किताब पढ़ाई है, तो उसको लेके हमें दिल पे ना लगाते हुए कोशिश करनी है बायो को रिवाइज ज्यादा करो। यानी हफ्ते में ना एक दिन मान लो कि मैं बायो को रिवाइज करूंगा। कोई घर में ऐसा इंसान है जिसे आप सुना सकते हैं, जैसे मम्मी पापा भैया दीदी, ऐसा कोई है? जी सर, भाई है, वो भी साथ साथ ही तैयारी करता है, तो साथ में अरे डिस्कशन हो बहुत सकता बढ़िया। तो आप एक काम कर सकते हो, एक दूसरे के क्या रिवीजन टेस्ट ले सकते हो। देखिए ये तरीका मुझे काफी बढ़िया लगता है, मैं बहुत बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जमाने में यही करा था। मेरे कई सारे दोस्त हुआ करते थे, जो हो सकता है उनमें से कोई आज वीडियो भी देख रहा हो, तो मैं आज तक उन्हें बात बताई नहीं है, बट मैं शुरू से ही समझाता बहुत था लोगों को। क्योंकि मेरे एक सर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे 10th क्लास में बताया था कि आप क्या करो, सीखो और किसी को सिखाओ, और उससे क्या होगा कि आपका डबल टाइम रिवाइज हो जाएगा। तो मैं इस चीज का इस्तेमाल बहुत करता था, इससे क्या होता था, एक्चुअल में इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। तो यही सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप खुद पढ़ो और संडे को एक दूसरे का टेस्ट लो, और वो टेस्ट से मुझे पूरा विश्वास है आपका फायदा होगा। ठीक, ये करके देखो आप। जी सर। ठीक है। सर नोट्स तो मैंने जैसे आज लेक्चर देखा और कल बनाता हूँ नोट्स, तो उससे ज्यादा 2 बार रिवाइज हो जाती है हाँ चीजें। हाँ, ये भी अच्छा ही अच्छा है। बाकी घबराओ मत। देखो होता क्या है कि जब आपको ऑप्शन वहां देखने को मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है। तो कभी बार ऐसा आपको लगता होगा कि आपको बायो थोड़ा सा कम दिमाग में जा रही है, बट पेपर में ऑप्शन देख के काम बन जाता है। बाकी 6:30 वाली क्लास और लगाते सर हैं। एक 6:30 के टाइम में सर दूसरा क्लास आता है, इसलिए नहीं लगा पाता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो जी बताओ, इसके अलावा आपका क्या है डाउट? और इसके अलावा सर कुछ ये जानना था कि CHSL का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होता है सर, वो कैसे होता है? देखिए सीजीएल में होते हैं 3 टीयर। सीजीएल में एक टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है, और सीएचएसएल में टीयर 1 बिल्कुल सेम है, और इसमें टीयर 3 की जगह बस यही टीयर 2 यहाँ उठ के आ जाता है। यानी जैसे यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 3 लेवल में बटा होता है, यहाँ पर आपको 2 लेवल में बटा होता है। इस तरीके चलता है। बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है पेपर में। जैसे कि टीयर 1 की बात करूँ तो चारों सेक्शन वही सेम है, जैसे कि अपना 25-25-25-25 के 4 सवाल, 4 सेक्शन, 100 सवाल, 60 मिनट, सेम सही सीएचएसएल में चलता है। बट इसमें जो मेंस वाला मैथ्स इंग्लिश है ये हट जाता है, और टीयर 3 उठ के यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब बाकी एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू करोगे और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ठीक, चले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगला उठा लेते हैं जी। सौविक आपका रेज हैंड। अच्छा, एक कात्यायनी आपका मैसेज मैंने खोला था, मुझे देखना ध्यान नहीं रहा। मैं इस रेज हैंड के बाद आपका मैसेज देखता हूं। अभी आपका गुड इवनिंग सर। हेलो जी बताएं। सर, थैंक यू सर। पहले तो आपने कॉल कनेक्ट किया सर, बहुत दिन से सर था कि बात कर ले। अरे नहीं सर सुपर प्लैटिनम से सर का कोर्स कर रहे हैं सर, लेकिन लगता ही नहीं था कि कभी बात हो पाएगा, लेकिन आज बात हो पाया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये था मेरा कुछ डाउट तो नहीं था वैसे। जैसे मैं सुपर प्लैटिनम सर हिस्ट्री का लगाया हूँ, तो ये भी मैं लगा रहा हूँ, बट थोड़ा बैक डेटेड में चला गया हूँ। 3-4 क्लासेस थोड़ी मिस हो गई थी मेरी। तो सर उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि सर जैसे मॉडर्न में आप आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो फिर मॉडर्न से मैं फिर कर लूँ? आपका इसके अलावा कोई डाउट? एक्चुअली मेरी आवाज से कैसे हो रही है, तो आप अपने डाउट एक बार डिस्कनेक्ट करके। अच्छा, तो सर मैं अपना डाउट बता दूँ सब? और सर ये था, और सर बायोलॉजी सर हो नहीं पा रहा है सुपर प्लैटिनम में भी। सर मैंने आपने टिश्यूज वो सेल से स्टार्ट किया था सर, 2-3 टॉपिक बहुत अच्छा गया फिर, लेकिन सर उसके बाद बोरिंग सा लगने लगा। तो बायो में और इस बार भी सर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हूँ, और सर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सर वो फ्लो नहीं बन पा रहा है जो सर हिस्ट्री पॉलिटी में सर जो फ्लो बनता है, सर वो बन नहीं पा रहा, पता नहीं। ठीक है, ये सर सबसे बड़ा है। और सर मैथ्स में तो हो गया सर, इस बार CGL 2020 दिया था सर, मेरा 129 आया था। ठीक है। और थोड़ा सा मैंने भी अपना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया सर, रीजनिंग की वजह से सर मेरा थोड़ा हो गया। रीजनिंग में मेरा सर, आप भी हंसोगे, तो 23 सर आया था। नहीं कोई बात नहीं। ये सर मैंने सर प्रीवियस ईयर सब लगा के गया था, मॉक लगा के गया था कि शायद कि हो जाएगा सर। उसके बाद जो क्वेश्चंस आए इतने मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस, और सर इतना लक है कि सर फर्स्ट 13 अगस्त में सर मेरा ही सर पहला था। अच्छा, तो सर रिव्यू भी उतना नहीं हो पाया, तो उसके कारण ये सबसे बड़ा इशू हो गया। और बाकी सब तो सर बढ़िया चल रहा है। बस आप ही का है कि रीजनिंग का सर कैसे भी करके आप कोर्स ला दो, तो फिर पढ़ लूँ अच्छे से। नहीं रीजनिंग का कोर्स आपको जल्दी आ जाएगा। और एक और सर आपसे बोलना था कि बता दे कि सर मैंने 2020 का ये वेस्ट बंगाल PCS का जो सर होता है एग्जाम, वो मैंने दिया है, क्वालिफाई नहीं हो पाया, ये बात सही है, बट सर आप ही के क्वेश्चन से सब आया है सर। वो 6:30 की स्पेशल वाली क्लास थी ना सर, मैक्सिमम क्वेश्चन सर उसी से आया है। बढ़िया। तो ये भी सर बताना था आपको, बहुत पुरानी बात है, बट मैं बोला कि बता देता हूँ, तो सर आप भी मोटिव हो गया, हम भी मोटिवेशन हो जाएगा। नहीं बढ़िया। और सर एक और चीज़ था, एक और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, बट ये सर एडवांस मैथ में जैसे ज्योमेट्री के कुछ मेंसुरेशन के सर जो 3D टाइप के होते हैं ना, उसमें सर बहुत ज़्यादा डाउट होता है। और अभी सर निखिल सर थोड़े बिजी हैं उसमें मेंस वाले में, और मैं सर मेंस का बंदा हूँ नहीं। तो इसलिए सर वो कैसे क्लियर किया जाए। और सर आर्ट्स में डाउट में पूछते हैं, तो सर कभी तो सर सॉल्यूशन ही वो उल्टा बता देता है, फ्लो नहीं बन पा रहा है सर। जैसे उनका समझाने का स्टाइल और आपके जैसे समझाने का स्टाइल तो सर थोड़ा डिफरेंट तो हो गया ना। नहीं वो तो मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा आपको कोई डाउट?
नहीं सर, और कुछ नहीं है सर, इतना सर सुन लिया था। थैंक यू सर। अरे नहीं चलो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूं। थैंक यू सर। ठीक, देखो सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आपको मेंसुरेशन में दिक्कत आ रही है, तो मेंसुरेशन क्योंकि अभी आपका मेंस नहीं है तो थोड़ा समय आप रुक सकते हैं। जब बेसिक लेवल से मेंसुरेशन स्टार्ट होगा तो वहां पर आप इस चीज को कवर कर लेना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो आपने बताया कि आपको बायो में फ्लो नहीं बन पा रहा, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 11वीं 12वीं में या उसके बाद बायो नहीं पढ़ी तो उसका रीजन यही होगा कि आपको बायो पसंद नहीं होगी। तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, अगर आपको बायो में अभी फ्लो नहीं बन रहा है तो उस केस में आप एक काम ये कर सकते हो कि कोई नए टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि टिश्यू में पढ़ा रहा हूँ, आप टिश्यू से स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम क्लासेस को लाइव लगाने की कोशिश करो। देखो रिकॉर्डेड क्लास को देखना बहुत मुश्किल काम होता है, अगर आप लाइव देखते हो ना, जैसे तैसे आप फिर भी क्लास में बैठे रहते हो, सुनते रहते हो, तो ये एक छोटा सा सजेशन रहेगा, जहां पर भी आप अटक रहे हो उस क्लास को लाइव देखो। लाइव क्लास का अपना अलग ही मजा है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करो, बाकी क्लासेस को लाइव देखो। मैं जानता हूँ आपको लगता होगा 2 घंटे लग जाते हैं, वैसे तो मैं 1 घंटे में निपटा लूंगा। देखो कहाँ लेके जाओगे इतना समय, मुझे बताओ क्या करोगे, इतना समय है ना अपने पास, तो अच्छे से समय को यूटिलाइज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। तीसरे नंबर पे आपने कहा कि हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ, तो इसका एक सजेशन ये है कि अगर आप कर सकते हो तो दिन में 2 क्लासेस देखो, यानी एक तो लाइव देख लो मॉडर्न से, कल से स्टार्ट होगी मॉडर्न, और दूसरा रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है अपना पीछे से आगे आ सकते हो। मतलब क्योंकि कल स्टार्ट हो रही है, यही डाउट आप मुझसे 4 दिन बाद पूछते तो मैं कहता भाई लाइव मत देखो, कुछ समझ नहीं आएगा, बट क्योंकि कल एक नया आप कहेंगे नए सफर पे हम लोग चलेंगे, तो कल से आप लाइव देख सकते हो। अगर आपको 2-3 सेशन के बाद भी दिक्कत आती है तो उस केस में आप लाइव को छोड़ के फिर से रिकॉर्डेड पे स्विच कर जाना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। आपके डाउट्स मैंने सारे उठा लिए, बाकी आप अच्छे से तैयारी करें, बाकी कोई डाउट दोबारा भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो ऑल द बेस्ट। अगला मैसेज देख लेते हैं जी। एक मैसेज सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, ये रह गया है। गुड इवनिंग, देखिए सबसे पहले घबराना नहीं है, मेरे हिसाब से भले ही आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बट तैयारी ओवरऑल मुझे जहां तक खबर है आपकी तैयारी आपकी ठीक चल रही है। थोड़ा बहुत लो कॉन्फिडेंस देखिए सबको होता है, बट ओवरऑल जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ठीक जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऑल सब्जेक्ट्स को एक साथ ना उठाएं। ऑल सब्जेक्ट्स को एक साथ ना उठाने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि रोज इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके आप करें, ऐसा इम्पॉसिबल है। 2-2 घंटे भी दोगे तो 8 घंटे तो ऐसे ही हो गए, और ये मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आप अभी के लिए 4 घंटे जो है मुझे दे रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आपका जो हिस्ट्री और मैथ्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी वाला कोर्स है, इसके अलावा एक 6:30 बजे आपकी क्लास होती है, मैं आपसे सिर्फ दिन के 5 घंटे ले रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी मैथ्स वीक है तो डेली आप मैथ्स कर रहे हैं, डेली आप मैथ्स कर रहे हैं, और किसी ऐसे कोर्स से कर रहे हैं जहां पर आपको कंप्लीट मैथ्स कराई जा रही है, जो आपको कॉन्फिडेंस से कह सके कि ये कर लिया तो सब कर लिया। जैसे मैं आपको हिस्ट्री, बायो या अपने कोर्सेज में कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से। अच्छा, सिर्फ कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में आपके सवाल बनने भी चाहिए, बिकॉज जीके में 30 लाना और मैथ्स में 45 लाना, 49 लाना बराबर है। रीजन समझते हैं ना, बिकॉज जीके में 30, 35, 40 इज लाइक द मैक्सिमम। इससे ऊपर जाता है किस्मत से जाता है कि उस दिन हमारे वाले 4 सवाल मिल गए, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको सारी शिफ्ट के पेपर लगाने को दूंगा ना, और मान लेते हैं उसके अंदर 100 सवाल है, तो 100 सवाल में से चांसेस यही है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बना पाओगे। ऐसा नहीं 100 में से आप 95 कोई नहीं बना सकते, हो सकता है मैं भी ना बना पाऊँ, है ना। तो सजेशन ये है कि डेली सारे सब्जेक्ट्स को ना उठाते हुए मैथ्स को डेली रखो। बाकी ये 2-3 क्लासेस मैंने आपको बताई, ये लगाओ। इसके साथ एक इंग्लिश चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बट मैथ्स को आप डेली करें, और डेली में अपना ट्रैक रखें। जैसे कोई किताब प्रीवियस वगैरह की ले लें, उसे लगाएं, और घबराएं नहीं, मतलब घबराएं नहीं, मेरे हिसाब से आप सही जा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, घबराना नहीं। बाकी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, बिकॉज आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, इट इज क्वाइट नॉर्मल। मेरा भी टाइम मेरे हिसाब से नहीं चलता है, कभी कभार मेरा भी जो मैनेजमेंट है ऊपर नीचे हो जाता है, तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, घबराने की बात नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं जी। कभी अगली बार डाउट लेंगे तो पूछूंगा मैं, क्योंकि मैं घर पर नहीं हुई हूँ, यहाँ बच्चे हैं और आपके फ्रेंड हुए हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये शायद पूजा सवाल जो है, ये मेरा ख्याल शायद इस बार के कॉम्बैट में कुछ आंसर इसका ऊपर नीचे हो गया। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ कि मतलब क्या गड़बड़ हुई है। जो डेटा आपको क्लास में लिखवाया गया वो डेटा बेटा बिल्कुल सही है। आप एक बार पूजा चाहे तो एक बार किसी ऑथेंटिक किताब से भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ बस। दिल्ली की कहाँ से पढ़े? कोई आप में से और बच्चा है जो दिल्ली जी की कोई किताब जानता है? देखिए, मैं स्टेट या यूटी स्पेसिफिक बुक्स ऑब्वियसली कोई भी आपको ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि दिल्ली का कुछ और है, एमपी का कुछ और है, वेस्ट बंगाल का कुछ और है। कोई ऐसा है जो आप में से मतलब फॉलो कर रहा है तो एक बार आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। शिवानी ने एक रिकमेंडेशन दिया, नो योर स्टेट, अरिहंत की आप अच्छा रिकमेंडेशन वैसे आप दे रहे हैं। तो मानसी, आप इस किताब को एक बार क्या कर सकते हैं, अमेजोन पे देख सकते हैं। अमेजोन पे जाके इस किताब को सर्च करना और किंडल एडिशन में चले जाना। और किंडल एडिशन में क्या है, आपको होता है ना लुक इनसाइड करके होता है, जिसमें आप फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ द बुक देख सकते हैं।
है, सबको पता है ना ये चीज। तो उसमें क्या है कि आप जज कर लोगे भाई किताब कैसी है, अगर आपको लगे बढ़िया है तो मार्केट से जाके ले आओ, अदरवाइज जाने दो, क्या दिक्कत की बात है। अगला देख लेते हैं जी, क्या मैसेज है। गुड इवनिंग, मैं बढ़िया हूँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुप्रीति आपका मैसेज मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, ऑल दी बेस्ट सुप्रीति, आप बढ़िया से जान लेंगे और इस बार पेपर क्लियर करें। अगला देख लेते हैं जी, क्या डाउट है। ऋषभ आपका डाउट मैं ले रहा हूँ। ऋषभ आपका जो रेज हैंड है वो मिस हो गया है। आगे चलते हैं, योगेश आप बताएं जी। योगेश हेलो सर। सर आपका भी अभी उठा लेता हूँ मैं डाउट। हेलो सर। जी बताएं। सर आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। सर मेरा डाउट ये था सर, मैं FSSAI के लिए असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो आपने मुझे बोला था कि वेबसाइट से जाके पढ़ लो और बुक ले आना कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अरियंत की। तो सर मैं वो लिया और मैंने सर वो सारा कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। और ठीक है। सर रीजनिंग भी सर मेरी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन सर जो मेरा वीक पॉइंट चल रहा है सर मैथ्स में चल रहा है, क्योंकि सर उसमें 5 सेक्शन आएंगे जिसमें सब 150 क्वेश्चन होंगे। तो सर 20 सर रीजनिंग मैथ्स होएगी और 15 क्वेश्चन इंग्लिश, सॉरी 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 इंग्लिश आएंगे और 25 जीके, 25 FCCI का और 25 कंप्यूटर के होंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं सर? 120। ठीक है, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स, 10 इंग्लिश, 25 जीके और 25 कंप्यूटर और सर 25 FCCI का, FCCI सर। हाँ 25, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं रीजनिंग आपकी सही चल रही है, कंप्यूटर आपने वो किताब के एमसीक्यूज करे हैं सारे जो हर चैप्टर के एंड में है? चैप्टर वाइज सर पूरा कंप्लीट करके MCQ भी लगा लिए सर। बहुत बढ़िया। अगर समय हो, वैसे नीड नहीं पड़ेगी, अगर समय हो प्रायोरिटी में मत रखना इसे, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ प्रायोरिटी में मत रखना। तो सिमिलर किताबें किरण की भी आती है, शायद आपने देखी होगी, इसे भी लगा सकते हो, इससे सिर्फ एमसीक्यूज लगा लेना अगर समय हो, वरना छोड़ देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी दिक्कत की। ये हो गया, ये हो गया। जीके तो आपकी चली रही होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जीके भी सर 25 सर 15-16 सर चलता है मेरा। काफी सैचुरेशन पे। और इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें पूरा ऑलमोस्ट हो गया सर। इसकी सर मैं मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ सर ऑनलाइन। हाँ तो हाँ बढ़िया है। तो और इंग्लिश? सर इंग्लिश भी सर मेरी ठीक है सर, 8-9 बन जाते हैं सर। बढ़िया है, बढ़िया। मैथ्स में मुझे बताओ, मैथ्स किस लेवल की पूछी जाती है? सर मैथ्स सर मॉडरेट आती है सर, मैथ्स में बहुत वीक चल रहा है सर, ऑलमोस्ट सर 6-7 क्वेश्चन ही बन पाते हैं। और ऐसा क्यों है, क्या कमी लग रही है, मतलब क्या क्या टॉपिक्स है जहाँ पे आप अटकते हैं जो गलत होते हैं जनरली? रेशो और सर एवरेज और सर मेंसुरेशन और सबसे ज्यादा सर अलजेब्रा नहीं हो पाती सर, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मुश्किल है या हमें मुश्किल लगते हैं? सर मुश्किल ही लगते हैं सर। अच्छा, और आपने एक देखो, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इन टॉपिक्स से हम एक बार, आपने किसी भी एजुकेटर का कोर्स लगाया है अभी तक मैथ्स का पूरा? पवन सर का लगाया है। और वो नोट्स आपको अच्छे से आते हैं इन टॉपिक्स के? सर नोट्स मेरे पास बनने हैं सर, मैं ट्राई भी करता हूँ, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सर बन नहीं पाते, मतलब 4-5 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो अटकना ही पड़ता है। सर के नोट्स वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं वो नोट्स पूरे अच्छे से कर लेता हूँ तो क्या 20 में से 15 एक सवाल तो हम बना ले जाएंगे? सर वैसे भी ट्राई नहीं करा, हो सकता है सर। तो मैं यही कहूंगा कि इस समय कहीं मत भटको, अपने नोट्स को उठा लो, ठीक है, और उस नोट्स को अच्छे से अपना तैयार करो और नोट्स के साथ अपना उस कोर्स को खोल के बैठ जाओ। यही तो फायदा देखो अनअकैडमी का, कहीं पे भी कुछ भी जाके देख सकते हो। मान लेते हैं कि आप रेशो पढ़ रहे हो, रेशो आपने पढ़ा और किसी सवाल में आप अटक गए, उसकी वीडियो आपके पास होगी, इस तरीके नोट्स बनाए हैं ना कि वीडियो समझ जाओगे कि भाई क्लास नंबर 1 ऐसा बनाया है ना कुछ, या इतने प्रॉपर नहीं बन पाए? नहीं सर प्रॉपर है सर नोट्स पूरे। अच्छा, तो ये काम मेरे हिसाब से करो। अभी के लिए शॉर्ट में बोलता हूँ, कहानी को लंबा नहीं खींचेंगे। जो नोट्स हैं मैथ्स के, उन्हें हम अच्छे से रट के तैयार करके और चीजों को पढ़ के जा रहे हैं। यानी अलजेब्रा अगर मैं तैयार करता हूँ तो अलजेब्रा में मुझे टाइप्स याद होने चाहिए। अगर x + 1/x अगर मान लेते हैं p है, तो बताओ x² + 1/x² कितना होगा? तो ये हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट। ये पता है आपको? नहीं पता? नहीं सर यही सर नहीं हो। बस ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, नोट्स में लिखा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ सर ये नोट्स में तो है सर, वो रिवाइज हो जाता है, लेकिन सर जैसे कुछ हफ्ते बाद दोबारा ट्राई करने जाता हूँ फिर वो सर दोबारा नहीं हो पाता। आपको रिवाइज ऐसे करनी है कि आपने अलजेब्रा पूरा का पूरा एक बार नोट से रिवाइज कर लिया, ऊपर से देखा है, बस देखा, सिर्फ देखा है, आधे घंटे में हो जाएगा। देखा है ना, सॉल्व नहीं करा, बस पढ़ा है मैंने, हो जाएगा आधे घंटे में। उसके बाद क्या करो कि मान लेते हैं ये पेज है, तो आपने ऐसे ही करा होगा कि ये क्वेश्चन लिखा और इसके नीचे इसका सॉल्यूशन लिखा। हाँ सर। हाँ, तो आप एक छोटा सा पन्ना पढ़ेंगे अपनी कॉपी का, जैसा मैं बचपन में पढ़ा करता था, वो आपको मैं सिखाता हूँ, और उसे क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कुछ शीट्स। देखो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली ये एक शीट है जिसमें मेरे नोट्स बने हुए, ठीक है। अब इस पे क्या करो, एक पेज फाड़ो और ये ऑब्वियसली पूरा चौड़ा होना चाहिए और इसे छुपा लो। तो क्या आपको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है इस समय? क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, बिना आंसर देखे, आपसे नहीं सॉल्व होगा,
विश्वास मानो, लगता है हो जाएगा बट होता नहीं है ना। जब नहीं होगा तो धीरे से नीचे उतार के देखना क्या सॉल्यूशन है, इसे करके एक बार फिर से पूरा अलजेब्रा तैयार करो, मुझे नहीं लगता उसके बाद आप कहीं अटकोगे, करके देखो। सर मेरे पास सर ऑलमोस्ट सर 50 डेज है सर, हो जाएगा 50 डेज में? 100% होगा, लेकिन ये कर लोगे तो होगा। ठीक है सर, ठीक सर है? पूरी जान लगा। नहीं पूरी जान लगा होगा। देखो बिना मैथ्स के भी हो सकता है हो जाए, बट अपन लोग क्यों रिस्क लेंगे, है ना। ठीक है, हाँ पूरी सर जान थैंक लगा होगा, क्यों नहीं होगा यार, घबराओ मत, बस एक करो हो जाएगा, ठीक है। यू। सर पोस्ट है 33 है सर, थोड़ा सोच के ये भी ऐसा लगता है कि सिर्फ 33 पोस्ट है और ऑलरेडी। मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, बनी तो Yes, बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, क्या दिक्कत की बात है। मैं वो Yes, डायलॉग नहीं मारूंगा, अपने को तो एक ही चाहिए, सबको एक ही चाहिए, लेकिन वो समझ रहे हो ना, वो सिर्फ अच्छे फील करने वाली बात है। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं होगा यार, क्या फर्क पड़ता है, अपनी तरफ से अपना 100 दे दो, ये दे दोगे तो मुझे पूरा विश्वास है काम बन जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अगला उठाते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो किसी को तो मजा आता है मेरी क्लास में। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो दिल के ईमानदार है, ईमानदार बच्चों को समझ आता है, ये पापी बच्चे हैं जो कि कहते हैं समझ नहीं आ रहा। अगला देख लेते हैं जी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेरा पर्सनल बच्चा हो, कोई ऐसा पब्लिक बच्चा है जिसका डाउट मैं पहले और जिसका डाउट मैं बाद में ले रहा हूँ। मेरे लिए सारे के सारे नाम एक जैसे हैं, मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ वहां पे, ना ही मैं डाउट पढ़ता हूँ ना ही मैं नाम पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पर कोई ऐसा जुगाड़बाजी हो रखी है, क्लास ही इसलिए रखी गई जिससे आपके डाउट लूंगा, ठीक है। फाइनल कस्टमर को 4 सेमेस्टर पेंडिंग है, 2-3 महीने के बीच एक सेमेस्टर हुआ है। देखो सबसे पहले ये दिक्कत वाली सिचुएशन है, और बढ़िया बात इसमें ये है कि डिग्री आपकी जहाँ तक है टाइम से पूरी हो जाए, ठीक है। घबराने की कोई खास बात नहीं है। मुझे बताओ ग्रेजुएशन आप जिस भी चीज में कर रहे हो, क्या मतलब आप उसे इजीली क्लियर कर लोगे? क्लियर का मतलब है 70% के आसपास, 65% के आसपास हो जाएगा। मैं सभी का डाउट लेता हूँ, अभिषेक थोड़ा समय दें। तो देखिए जब पेपर होता है उससे 15-20 दिन पहले आप क्या करा करो, दिन के 2 से 3 घंटे ही दो बस अपनी एसएससी की तैयारी को, मात्र जो मन करे वो वाले, सुबह वाले, रात वाले, जो आपका मन करे, 2 से 3 घंटे से ऊपर नहीं दोगे। बाकी पूरा समय अपना कॉलेज संभालो, ठीक है। अभी के लिए इतना करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, सिलेबस को पूरा करते चलो। एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि अगर मेरे हिस्ट्री का, बायो का और ज्योग्राफी का और पॉलिटी का मान लेते चारों कोर्स एक साथ चल रहे हैं, तो चारों देखने की जगह क्या करो, कोई से 1 या 2 कोर्स देख के इसे प्रॉपर नोट्स बना लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, जिससे अगली बार अपने को पता 3 ही बचे, अगर हम चारों को ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो क्या होगा, एंड में फिर से चारों देखने पड़ेंगे। तो ये एक सजेशन रहेगा, बाकी घबराएं नहीं, हो जाएगा, चिंता ना करें। बिल्कुल आ रहे हैं आप, चिंता ना करें। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक पाप करना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। मैंने डाउट सेक्शन अभी के लिए बंद करा है दोस्तों, और अभी भी आपके कुछ डाउट्स बच जाएंगे तो उस केस में जो है मैं एक और सेशन आपके लिए रख लूंगा, आप चिंता ना करें। एक रेज हैंड उठाते हैं। हेलो जी बताएं हसलर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सब तो ठीक चल रहा, बस सर मैथ्स बहुत डिस्टर्ब सर, एक्चुअली मैं डिस्टर्ब नहीं सर, बस वो है ना कि हो नहीं पा रहा है, हम सोचते हैं इतना करना उतना करना, लेकिन फिर कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, समस्या बताएं। सर मतलब जैसे मॉक्स में देता हूँ टेक्स्ट बुक पे तो 130 से 140 के बीच ही रहता है स्कोर, और कुछ टॉपिक्स मतलब जैसे लेंदी क्वेश्चन आ गया थोड़ा या तो टाइम टेकिंग, अगर स्किप कर दिया तो एंड में अगर मैं टाइम बचा भी लेता हूँ तो भी नहीं हो पाता है। सर मतलब ये है कि रॉन्ग भी काफी हो रहे हैं और कुछ तो मतलब अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब कहीं कहीं लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से उतर चुका है कई टॉपिक्स का। ठीक है, और आपका मेन है इस बार? यस सर। और मुझे बताएं जो प्री है उसके नोट्स आपने अच्छे से बनाए थे मैथ्स के? हाँ सर, जो टॉपिक्स थे जिनमें नोट्स प्रिपेयर हो सकते हैं वो हैं सर, और जो टॉपिक मतलब जो एडवांस पोर्शन है वो बेसिकली नोट्स डिपेंडेंट है, तो सर वो तो अच्छे से सब है, और उस साइड में अरिथमेटिक में उसमें भी जैसे रेशियो में आपके नोट्स में सब लिखा है कि डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। जी 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 सर, जी सर। ये आपने लास्ट टाइम कब रिवाइज करा था सर? नहीं करा होगा सर डायरेक्टली तो नहीं, बस सर इनडायरेक्टली वही प्री के टाइम मॉक्स के थ्रू और ऐसे ही किया। तो बस यही करना है अपने को। देखो है क्या, आपको मैं समझाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि प्री को मेंस से अलग मानते हैं। मेंस कुछ नहीं है, प्री का ही हल्का सा बड़ा हुआ लेवल है, ये तो मानते हो कि वही सिलेबस है, सब सेम है। तो हम क्या करें, सबसे पहले प्री को तो 100% तैयार करना होगा ना अपने को। भाई प्री देखो, जब तक मुझे याद ही नहीं कि मीन, प्रोपोर्शन, रूट, XY है, तब तक क्या मैं पेपर बना सकता हूँ?
नहीं सर। तो अपने को एक बार रिवाइज करना होगा। तो एक छोटा सा सजेशन है कि जल्दी से जल्दी उन नोट्स को रिवाइज करो और उन्हें देखना नहीं, उन्हें याद करना है। फॉर एग्जांपल आपको उसमें थर्ड प्रोपोर्शन दिखता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हो ना, एक्स वाई मान लेते हैं बी की x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन बी और बी की जी वैल्यू आगे सो एंड सो। ये कहानियां पता है ना आपको? जी सर, पता है। हाँ, तो इन्हें बस एक बार रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा सिलेबस देखो। जब एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बनने लगेगा। ये मेरे हिसाब से करो, क्योंकि ये मुझे छोटी सी कमी लग रही है। बाकी तो देखो प्रैक्टिस करते रहो। जो 60 नंबर कटते हैं कि वो 60 नंबर के क्वेश्चन फिर से लगा लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ सर, एनालिसिस करता हूँ और जो मतलब एकदम समझ ही में नहीं आता फिर उसका सॉल्यूशन देख के लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले अटेम्प्ट पे तो सॉल्यूशन नहीं देखते ना? नहीं सर, पूरा पेपर जब अटेम्प्ट कर लेते फाइनल स्कोर के बाद ही। जैसे मैंने 100 सवाल लगाए, मेरे उसमें से पहली बार में 70 बन गए, तो 30 मेरे गलत या फिर छूट गए होंगे। मान लेते हैं 5 गलत थे, 25 छूटे थे, तो ये रीअटेम्प्ट मोड में जाते होंगे। रीअटेम्प्ट करने का आजकल ऑप्शन होता है अपने पास, तो क्या इन्हें रीअटेम्प्ट करते हो या सॉल्यूशन देखते हो? सर रॉन्ग वाले रीअटेम्प्ट, बाकी वो वाले तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आप इसे नेक्स्ट डे फिर से रीअटेम्प्ट करते हो? सर नेक्स्ट सर सिर्फ उसी दिन एनालाइज करता हूँ सर। ये छोटा सा और काम ऐड करो कि जैसे रीजन समझ गए ना, क्योंकि मैंने अभी सॉल्यूशन देखा, मेरा हाथ वहां पे काम नहीं कर रहा था। तो अगले दिन या उससे अगले दिन ये जो कमजोर वाले सवाल है, फॉर एग्जांपल 3 मॉक दे दिए, तो अपने पे करीब 100 सवाल इकट्ठे हो जाएंगे जो हमें नहीं आते। इसे रीट्राई करो। देखो समय लो, भागो मत, भाग के काम नहीं बनेगा। समय देना होगा, पूरा दिन लगाना होगा, तभी काम बनेगा। जल्दबाजी मत करो, ठीक है? जी सर, एक डाउट और रहता है सर कि ये नहीं समझ में आता है मतलब कितना लगाएं। मतलब ये रहता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाएं कि मतलब रीसेंट ईयर्स या सर जो और नोट्स वगैरह हैं सर, मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ऐसे सर लास्ट ईयर वाले मेंस में भी हुआ था, हम बस यही सोचते रह गए ये लगाएंगे वो लगाएंगे 19 वाले में। सभी मेंस के बच्चों के लिए मैं कुछ तैयार कर देता हूँ। अरे गोलियां मत चलाओ मेरे भाई मुझ पे, मैं पूरा नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा तुम्हारा? क्या किस चीज की आवाज है? वाइब्रेट हो रहा होगा आपका फोन शायद। यस सर, सर फ्रेंड का मैसेज आ रहा था। अरे तभी तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी वगैरह हो गया यार, अब क्या करो बालक, कोई बात नहीं। ऑल नोट्स 3 साल के मेंस, और इन्हीं 3 साल के अगर प्री भी कर पाओ, इतना कर लो। मैंने कंफ्यूजन में उम्मीद कर रहा हूँ दूर कर दी होगी आपकी। इतना करो, फिर जो चाहे करो। ये तो ठीक है जी? ठीक है। बाकी प्री करो तो 2020 से शुरू करना। 2020 सर 20 वाला, अभी 20 वाला ही प्री लगा रहा हूँ सर इस टाइम। बेस्ट है, बेस्ट, ये लगाओ। और अगर इतना करके चले जाते हो तो पेपर बढ़िया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी सर। सर और सर न्यू के लिए सर टेक्स्ट बुक पे मॉक्स देते रहते हैं? बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे आप लोग, उसके बाद मॉक्स करेंगे। मॉक्स समझते हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक्स। मॉक्स का मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों ने बनाया, लोगों ने, हमने कोई पेपर बनाया तो उसे अभी मत लगाओ। सबसे पहले वो लगाओ जो एसएससी ने बनाया। मैं आपको एक मॉक देता हूँ, अभी मत लगाओ मेरा मॉक, अभी एसएससी के मॉक लगाओ, बिकॉज एसएससी ही तो पेपर है ना। मैं भी तो एसएससी बेस्ड बनाऊंगा ना। यस सर। सबसे पहले एसएससी, उसके बाद मेरे और इसके उसके, ठीक है? जी सर। चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। चरण स्पर सर। ओके, अगला देखते हैं जी। बिल्कुल मिशन आप चिंता ना करें, थोड़ा समय दें मुझे जी। एक मैंने उठाया, आ रहा है आपका थेनोस, अभी आपका मैसेज में देख लेता हूँ जी। बताएं, आ रहे? अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार आप बोले। शायद किसी वजह से अरे आप तक मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार दोबारा रेज हैंड भेज देना, एंड में पॉसिबल होगा तो मैं उठा लूंगा। एक और मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। हिमानी आपका उठाए, अभिषेक थोड़ा समय दे प्लीज। नहीं ऐसा नहीं है ऋषिता, कोई भी बात कर सकता है। हाँ हिमानी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी धीरे आ रही है, प्लीज अगर आप लाउड बोल पाए तो। अभी भी थोड़ी धीरे है। हाँ आवाज आ रही है, थोड़ी सी धीरे आ रही है। आप एक बार चेक करो ऐसा क्यों है। माइक के पास अगर आप जा पाओ। सर अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। सर मेरा डाउट है सर, ज्योमेट्री सर पोर्शन मेरा बहुत वीक है, मेरा बन नहीं पा रहा है सर, और उसके कारण मेरे जो अरिथमेटिक पोर्शन जो सबसे बेस्ट है, तो प्रेशर आता है तो वो भी क्वेश्चंस मेरे छूट जा रहे हैं, मतलब प्री में। तो इस बार प्री दिया था सर, बहुत ही कम मार्क्स आए सर मैथ्स में। बाकी सर जीके बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके कोर्सेज लगाए थे तो जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर मैथ्स में हो रहा है। और दूसरा, मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है तो सर एक थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है कि इस वजह से प्रैक्टिस पे कम ध्यान जा रहा है मैथ्स का। तो सर ठीक है, आपका मेंस है इस बार? सर मेंस नहीं, मेरा प्री नहीं निकला है सर, मैथ्स के कारण बहुत कम मार्क्स आए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ज्योमेट्री के अलावा और भी कहीं मैथ्स में दिक्कत आ रही है? नहीं सर, ज्योमेट्री पोर्शन ही वीक है।
ठीक है। क्या ज्योमेट्री का आपने कंप्लीट कोर्स लगाया है कहीं पे, कंप्लीट एज इन जिसमें आपको एजुकेटर ने सारी बातें बताई हो? सर आप ही का लगाया था पिछली बार। उसकी नोट्स आपने अच्छे से याद कर रखे, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, चीजें बताई थी? हाँ सर, तो सर रिवाइज कर रही हूँ सर, पर फ्लो नहीं बन पा रहा है मेरा ज्योमेट्री में। एक इसका हम काम कर सकते हैं, देखिए हमारे पास समय तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बिकॉज अगर आपका मेंस होता तो मैं फिर भी कहता कि स्ट्रेस लो, अभी के लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम ये कर सकते हैं कि सुपर प्लैटिनम की जो वीडियोस हैं आप उन्हें खोल लो, और ऐसा कर सकते हो कि वीडियोस को एक बार आप दोबारा देखो, एक बार दोबारा वीडियोस को देखो, स्पीड बढ़ा के डबल पे, ऊपर 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 से। एक ये तरीका हो सकता है। मान लेते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो देखने में इतना मजा नहीं आता, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी और एजुकेटर का कोई कोर्स लाइव चल रहा हो ज्योमेट्री का, वो लगा के देख सकते हो आप। जो निखिल सर अभी क्लासेस दे रहे हैं, क्या उसमें आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो निखिल सर की क्लासेस देख रहा है? क्या वो टॉपिक वाइज आपको चीजें पढ़ा रहे हैं? एक तो उनका मेंस का बैच चल रहा है, क्या इसके अलावा भी कोई बैच चल रहा है इस समय? चल रहा है। उसमें कौन से टॉपिक पे हैं अभी वो? बेसिक से है, ठीक है। ज्योमेट्री अलजेब्रा, ठीक है। आप अभी के लिए क्या करो, सुपर प्लैटिनम को भी छोड़ो, आप सीधा निखिल सर के कोर्स को देखो, उसमें वो ज्योमेट्री आपको या तो पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा दी होगी, आप एक बार देख लेना। ज्योमेट्री आप निखिल सर के कोर्स से पूरा करो, ठीक है। ये करो, देखो मैं जानता हूँ घबराहट है, बट बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना, छोटी मोटी बात है। अभी ज्योमेट्री की जगह अलजेब्रा चल रहा है, ज्योमेट्री मेंस का चला गया, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप एक काम करेंगे, निखिल सर की क्लास में जाएंगे जिसमें वो अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। क्या इस कोर्स में ज्योमेट्री पढ़ा दिया गया है? पूरा हो चुका है? नहीं हुआ है, ठीक है। आप अभी के लिए निखिल सर के पास जाएंगे और कल या परसों जब भी उनकी क्लास होगी उनसे आप पूछेंगे कि ज्योमेट्री आप कब पढ़ाएंगे, यानी जब भी सर की ज्योमेट्री की क्लास होगी आप ज्योमेट्री की क्लासेस को लाइव लगाएंगे और ये वाला ज्योमेट्री आप यहाँ से पूरा कर लेंगे। क्या ये हो पाएगा? ठीक है। देखिए जो सॉल्यूशन है वो यही है कि किसी एजुकेटर से लाइव पढ़ो। मान लेते हैं आपको निखिल सर की जगह किसी और एजुकेटर से पढ़ना है या 4 लोगों से पढ़ना है, तो वो भी आप कर सकते हो, मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, जहां से आपका मन करे वहां से पढ़े। बट शॉर्ट में बोलूं, कहानी को शॉर्ट करके, कि ज्योमेट्री का किसी एजुकेटर का लाइव कोर्स देखना है जिसमें वो आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ा, इतना कर लो, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भी आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ कोर्सेज मैं अपने पास से ले आऊं, ठीक है। अगला देखते हैं डाउट। नवीन बताया। थैंक यू सर मुझे कॉल करने के लिए, 9 बजे से वेट कर रहा हूँ आपका। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए। पहली बार लाइव क्लास में मैंने एक डाउट भी भेजा है, आप देख लोगे तो थोड़ा ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्या सर मैं ही बोल दूं? नहीं मिल गया। गाड़ी तो नहीं चला रहे ना आप कहीं? गाड़ी तो नहीं चला रहे आप? नहीं सर नहीं, छत पे आया हूँ अभी। अच्छा फिर ठीक है, ये बताएं। अपने आप डाउट भी मुझे साथ साथ बता सकते हैं, मैं इसे जब तक पढ़ रहा हूँ। सर डाउट यही है कि मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ काफी टाइम से, जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और आपकी वजह से ही जनवरी में मैंने अनअकैडमी परचेज किया था। अच्छा। जस्ट जीके के लिए। मैथ मेरा सही है, मैथ में मतलब मुझे कोई डाउट आता नहीं है और कोई क्वेश्चन के लिए मुझे सॉल्यूशन देखना नहीं पड़ता है, मैं खुद कर लेता हूँ। बट हर बार मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम मेरा 19 भी अटेम्प्ट था और 20 भी था। एग्जाम से एक महीने पहले तक मॉक दे रहा था तो 150 प्लस मार्क्स आते थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन का, 150 मार्क्स आते थे प्रीवियस ईयर मार्क्स में। पेपर में देखा तो 115 120 भी मार्क्स आ पाए, क्योंकि एक महीने पहले के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। और जीके का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। हिस्ट्री तो कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ आता है। सर मतलब उसके बाद एमटीएस का एग्जाम दिया था, तो एमटीएस का एग्जाम तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें मार्क्स ठीक है, लेकिन सीजीएल मेन टारगेट है कि करना सीजीएल का ही है। क्या करूं मैं समझ में नहीं आता कि सारा कोर्स फीस से लगाऊं या जो लूप होल्स है उसको देखूं, क्या करूं मैं, वो सजेशन चाहिए। हाँ, एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? 23 सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्योंकि आप कह रहे हैं एमटीएस आपका ठीक गया है, तो एमटीएस और सीजीएल में मैं आज के जमाने में कोई खास फर्क नहीं मानता, बिकॉज एमटीएस का पेपर भी कोई बहुत हल्का पेपर नहीं आता।
ये जो आप कह रहे हैं कि मेरा स्कोर 115 है और वैसे मेरा स्कोर 150 आता है, इसकी जो कमी है आपने मुझे खुद ही बता दी कि आप 1 महीने पहले प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो बस जो कमी है उसे आपको दूर करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्या आप 6:30 वाली क्लास लगाते हो जीके की? नहीं सर, मैं लाइव देख नहीं पाता, अभी 2 क्लास किया हूँ पिछले का। और रिकॉर्डेड आप इसे देखते हो? हाँ रिकॉर्डेड था, इधर ही स्टार्ट किया, पहले नहीं देखता था टू बी ऑनेस्ट। पहले बहुत सारा था, सुपर प्लैटिनम मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था ना, इसलिए वो भी पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो आप जो 6:30 वाली क्लास है हर हाल में आप लगा रहे हैं। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड देखें, आप आज नहीं देख सकते कल देखें, कल नहीं तो परसों देखें। बट महीने में अगर मैं आपको 25 क्लासेस देता हूँ तो 25 की 25 क्लासेस आपके पास नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है? क्या ओके सर, आप हाँ जरूर। और अगले अटेम्प्ट में आपका स्कोर ना बढ़े तो बात है, मतलब मैं पूरी गारंटी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से हर बात लिख रखी है 20 नंबर इसमें तो कहीं नहीं गए, आराम से हंसते खेलते बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो थ्योरी है उसे पूरा करना बड़ा जरूरी है। तो थ्योरी के लिए आप अगली बैच अगर आपने नहीं ज्वाइन करा इसे कर सकते हैं अभी। नहीं सर, हिस्ट्री एकदम करंट चल रहा है, कुछ क्लास बाकी है नहीं एग्नी में। हाँ तो बस इसको कंटिन्यू करो। जीके को लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, थ्योरी पूरी कर लो, 6:30 वाली क्लास लगा लो, बस इतना काफी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड में आपको तैयार करा दिया जाएगा हमारी तरफ से, दैट इज ऑल। इसके अलावा जीके में और कुछ नहीं करना, कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई यूट्यूब, कुछ नहीं, बस इतना कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू। वही बात है, सीजीएल का पेपर मैंने घर मतलब जब आंसर किया आया उसके बाद मैंने सॉल्व करके देखा तो मैथ में मेरे 44 क्वेश्चन मतलब 44 मार्क्स ऐसे ही आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सेम इंग्लिश में भी। पता नहीं पेपर में क्या हुआ, पेपर थोड़ा चेंज भी आया था। कोई बात नहीं, देखो कोई दिन अपना नहीं होता, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ चांस है। बस आप ये चीजें करो एंड पेपर बढ़िया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बार लाइव क्लास में आया हूँ, आपसे बात करके बस। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगला उठा लेते हैं जी, एक और रेज हैंड मैंने उठाया है। रत्नदीप, अभी आपका मैसेज भी लेता हूँ जी। अभिषेक बताएं। First of all, a very good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, right now I am a little bit confused because sir, मैंने ना कई स्टेट पुलिस के फॉर्म भरे हैं कांस्टेबल के लिए। ठीक है। लाइक जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस का भी आने वाला है। ठीक है। तो सर एट द मोमेंट पे ना सर आपका बेसिक भी क्लियर है, अग्नि बैच से भी क्लियर है, लेकिन ना कभी कभार ऐसा लगता है कि ना वहाँ की जीके या वहाँ का कुछ मतलब बेसिक नॉलेज, बेसिक ट्रेडिशन में फंस के कहीं रह ना जाए सिलेक्शन। तो बस सर यही डाउट है मेन। तो आपने कुछ मॉक्स वगैरह दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट पुलिस के, तो उसमें क्या स्टेटस है आपका? अराउंड आउट ऑफ 100 75 या 65 के अराउंड स्कोर होता है सर। तो पैटर्न क्या रहता है पेपर का, क्योंकि हर स्टेट का अलग है, तो एक बेसिक है सर, जैसे एसएससी का होता है 25 जीके जीएस, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग और 25 इंग्लिश। मतलब सेम ही हो गया एक तरीके से, जस्ट एज इट इज एज अ टिक टू कॉपी। और इसमें हम क्या स्कोर कर पाते हैं अगर सेक्शनल बात करूं तो? इन रीजनिंग 19, इन जीके 15 और 16 मे बी समटाइम 12 टू। ठीक है। इन मैथ्स 15 एंड इन इंग्लिश 21। ठीक है। तो और ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर मैं इसे देखता हूं तो हम लमसम 40 और 70 के आसपास कहीं खड़े हुए हैं लमसम, तो हम हमारा टारगेट क्या है? टारगेट अराउंड सर 75 अबव और 82। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस गलत होते हैं क्या उन्हें आप रीट्राई करते हैं? डेफिनेटली सर। बस इतना करते रहो, कोई स्ट्रेस की बात नहीं। बाकी स्टेट की बुक आती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। जैसे अरिहंत की भी अभी एक बच्चे ने लिखी थी, नो योर स्टेट है, वो ले सकते हो। यूपी की जैसे घटना चक्र आती है, वो स्टेट वाली किताब उठा लो। मतलब एक स्टेट की किताब और ये करते रहो, मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेस नहीं। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स। अच्छा जी, आपका ही मैसेज आ रहा था क्या तब से? जी 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 भैया सही है, तुम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, वरना तुम तो मुझे मेरे लैपटॉप में से खींच लो। नहीं सर, इट्स बहुत अर्जेंट है सर, कभी कभार सॉरी सर फॉर दैट। अरे नहीं, डोंट बी सॉरी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। ये तो हंसी मजाक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। जितनी बार चाहे उतने मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हैव अ ग्रेट डे एंड अ गुड नाइट। थैंक यू। अगला देख लेते हैं जी, थेनोस पता नहीं क्या करता है, थोर का तो मुझे पता है थोड़ा है। थेनोस आप बताएं क्या? गुड इवनिंग सर। सर फर्स्टली हेलो जी बताएं सर। फर्स्टली मेरा डाउट लेने के लिए थैंक यू सो मच। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि 100% मैं जॉब के साथ ये सब कर सकता हूँ, जैसे आपने बोला कि 6:30 की क्लासेस मैं अटेंड करूँ, बट मैं सर वो ना कर नहीं पाता लैक ऑफ टाइम की वजह से। एंड सर जो आपने बोला कि प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाएं, तो वो मैं प्रॉपरली बनाता हूँ एंड मैं ट्राई भी करता हूँ कि उनको रिवाइज भी करूँ एंड काफ़ी हद तक मैं कर भी लेता हूँ सर। बट मैं जो इंग्लिश और मैथ एंड रीजनिंग है ना सर, वो मैं कंटिन्यू पर डे कर नहीं पाता। वो मैं अल्टरनेटली चलाता हूँ, हफ्ते में 6 जो डेज़ मेरे पास रहते हैं मैं उनको उन 2-2 डेज़ में बांट के चलता हूँ। एंड संडे को मैं मॉक पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सर, मैथ को मैं कंटिन्यू करूँ या ये सही है मैं अल्टरनेट डेज में जो ले चल रहा हूँ? देखिए, आपका आने वाला पेपर कौन सा है?
सर मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो जो आप बना रखा है आपने प्लान मेरे हिसाब से सही है, फिर भी अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि रीजनिंग को भी हम हल्का सा कम कर सकते हैं। देखिए कहानी क्या है कि भले ही 4 चीजें हैं लेकिन चारों का सिलेबस बराबर नहीं है। यानी अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैथ्स, और मैथ्स का सिलेबस कम है एज कम्पेयर टू जीके, है ना? तो हम ये कर सकते हैं कि जीके तो आप पूरे तरीके उठा रहे हो, तो जीके का तो बात ही नहीं करते, जीके का तो सही चल रहा है। हम रीजनिंग का एक दिन मैथ्स को दे सकते हैं, बिकॉज एंड में देखा गया है कि बच्चा रीजनिंग में जैसे जैसे कामयाब हो जाता है और मैथ्स में जो है अटक जाता है। तो ये मेरा सजेशन है कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आप क्योंकि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर से पहले एक मेरा कोर्स आएगा रीजनिंग का कंप्लीट, तो उसे लगाएं, ठीक है? और थोड़ी बहुत रीजनिंग की प्रैक्टिस आप संडे को मॉक में कर ही लेते हो, तो रीजनिंग में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय ना देके ना उस समय को मैथ्स को दे दो, बिकॉज मैथ्स को प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो एक सिंपल सा सजेशन है, ऐसा नहीं है, ये नहीं मानोगे तो काम नहीं बनेगा। ऑलरेडी जो प्लान है या तो उसी पे स्टिक करो या फिर रीजनिंग का जो समय है वो मैथ्स को दे दो। अभी के लिए आप 2+2 चलाते हो, अभी के लिए कुछ समय 1+3 कर दो, यानी मैथ्स को 3 कर दो, रीजनिंग को 1 कर दो। फिर जब आपको लगे कि हाँ मैथ्स में मेरा फ्लो अच्छा बन गया तो इसे 0+4 कर देना, बस मेरे हिसाब से इतना काफी। ओके सर, बट मेरा जो पिछला मैंने 2020 सीजीएल दिया था, बट सर मेरा ना रीजनिंग में स्कोर बहुत कम रहता है, मतलब एकदम पैटर्न चमकता नहीं है वाली बात हो जाती है सर। और मैथ्स में आपका स्कोर? सर मैथ में तो सही था, मतलब मेरे 42 आए थे। अच्छा, उस केस में आप इसी पे स्टिक करेंगे फिर, क्योंकि मैथ्स में आपका स्कोर अगर 40+ है तो जैसा आपने प्लान कर रखा है बस ऐसे ही आप करते रहो। ओके सर। एंड सर मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था सर, क्योंकि मैं ले नहीं पाता आपकी लाइव क्लासेस। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि आप मेरा डाउट लो और मैं आपसे लाइव कन्वर्ट कर सकूं थोड़ा। अरे थैंक यू सो मच। जितनी चाहे बात कर सकते हैं, हम आप ही के लिए हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। थेनोस करता क्या है ये तो बताओ मुझे, थॉर का तो पता है। सर मैं अभी तो रिसेंटली जॉब भी कर रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं असली वाला थेनोस क्या करता है, मतलब जो सर वो एक्चुअली मूवी में ना बैलेंस बनाता है सर नेचर का। वो चाहता है कि नेचर में जो बैलेंस है ना वो बना रहे, बट उसमें होता यह है कि पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड वो अदर को हार्म जो पहुंचाने वाला सीन हो जाता है वो हो जाता है। तो सर वो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच सर। अगला उठाते हैं जी, रेज हैंड। प्रिया आपका रेज हैंड लिया है मैंने। आपकी आवाज बेटा बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा माइक के पास आ जाएं, अभी भी धीरे है। अब पहले से बेहतर है, अगर थोड़ा और पास आ पाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरा डाउट है कि मुझे मैथ्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, मींस मेरा मैथ्स वीक है शुरू से ही, तो मैं कोशिश करती हूँ पर थोड़ा टाइम की वजह से प्रैक्टिस में भी टाइम नहीं मिल पाता मुझे प्रॉपर। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, तो मैं 11:30 के बाद ही मॉर्निंग में फ्री हो पाती हूँ, फिर 3 to 6 भी मैं बिजी ही रहती हूँ, और बाकी टाइम जो भी मिलता है तो अभी मैं आपके अगली बैचेस से पूरा क्लास लगा रही हूँ अच्छे से, और नोट्स वोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो बस मैं जीके ही करते रह जाती हूँ होल डे, और मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता एकदम। आपका आने वाला एग्जाम कौन सा है? सर सीजीएल के लिए मैं प्रिपेयर। ठीक है, आप एक तो 12 से 2:30 का टाइम अवेलेबल है, उसके बाद 6:30 से आप रात तक अवेलेबल है, राइट? यस सर। और कहाँ तक आप इसमें पढ़ सकते हैं, बिकॉज घर भी हमें संभालना हो सकता है, सबका देखिए अपना अपना है, तो क्या समय इसमें से आप निकाल पाएंगे? सर मैं नाइट में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ सकती हूँ पर नाइट में मेरा सूटेबल नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आपका जो जॉब है उसमें आप कितने दिन आपको जाना होता है हफ्ते में? सर मुझे संडे छोड़ के जाना ही होता है, मींस वर्क फ्रॉम होम है पर करना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आप एक जॉब कर रहे हैं, तो एक वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आप में जरूर होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे देखिए इस समय ये है कि उनके लिए एक महीना काटना काफी मुश्किल होता है, तो एक ऑलरेडी आप एक जगह पे हैं जहां तक काफी बच्चे पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसी भी हाल में नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चा बातों में आ जाता है कि नौकरी छोड़ के पूरा टाइम दे दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ये तो क्लियर है? हाँ क्लियर। मतलब नौकरी हमें नहीं छोड़नी। देखिए बहुत किस्मत वालों को नौकरी मिलती है, तो नौकरी हमारे पास है, उसकी इज्जत करेंगे, उसके साथ इस पेपर को निकालेंगे। अब बात करते हैं कि जीके और मैथ्स में हमें कंफ्यूजन है। इसमें देखिए एक रास्ता ये नहीं, आपने थ्योरी कोर्स मेरा कभी पहले पूरा कर रखा है या आप अग्नि बैच से ही स्टार्ट कर रहे हैं जीके? सर एक बार मैंने किया था पर मैं अच्छे से नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाई थी, मतलब अधूरा ही रह गया था, तो इस बार मैं पूरा अच्छे से कर रही हूँ। ठीक है, और 6:30 वाली क्लास आप लगाते हैं अभी? यस सर, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती हूँ। ठीक है, और जैसे देखिए मुझे अपना थोड़ा सा ये बताओ, अभी के लिए आप किस समय क्या पढ़ते हो? जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो किस समय आप क्या चीज पढ़ते हैं? सर मैं सारे आपके बैचेस तो लाइव नहीं देख पाती हूँ, तो वो मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो मैं 12 से लेके 2 o'clock तक देख लेती हूँ। अभी तो बायो चल रहा है और हिस्ट्री, तो वो दोनों में से कोई भी एक क्लास ले लेती हूँ, फिर उसके 1 घंटे तक नोट्स बनाती हूँ, फिर वैसे ही थोड़ा सा ब्रेक लेके लंच वंच के बाद फिर से मैं फिर दूसरा सब्जेक्ट देख लेती हूँ ऐसे करके, और वही फिर मैथ्स का टाइम नहीं मिलता, फिर थोड़ा और टाइम मिलता है तो उस टाइम मैं जीके वाला देख लेती हूँ 6:30 वाला स्पेशल। ठीक है, तो इतना करते ही फिर मैंने कुछ और हम ये कर सकते हैं कि संडे वाले दिन को हम 6:30 वाली जितनी 6 क्लासेस होती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि संडे को हम 6:30 वाली क्लासेस पहुंचा दें, 6 या 5 जितनी भी मैं ले पाता हूँ हफ्ते में? यस सर। हाँ। और बदले में हम जैसे ही 6 बजे फ्री होंगे तो 6:15 या 6:30 जब तक आप कंफर्टेबल है तब से लेकर रात को जब तक भी आपके पास समय है रोज हम मैथ्स करें।
यस सर। ये करके हम कुछ दिन देखते हैं, 15-20 दिन आप ये करके देखें, क्योंकि मैथ्स देखिए बहुत ज़रूरी है, जीके के साथ मैथ्स भी लगानी ज़रूरी है। तो हम ये करके देखते हैं कि दिन में तो आप जीके की दोनों क्लासेस आप कर पाते हो इस समय में? 2.5 यस घंटे में 2 क्लासेस निपट पाती हैं, नहीं निपट पाती? हाँ सर, मैं फास्ट करके देख लेती हूँ 2x में, नहीं तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो जीके वाला काम है ना, वो 12 से 3 के ब्रेक के बीच में करेंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा भारी हो जाएगा, खाना-वाना भी खाना होता होगा, हो सकता है बनाना भी हो, लेकिन कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो पाया। और बचा हुआ पोर्शन थोड़ा-सा मान लेते हैं 1 घंटे की वीडियो रह गई, तो आधे पौने घंटे में यहाँ पे निपटा ली और उसके बाद हमने क्या करा, मैथ्स करा। ये करके आप देखो और मेरे हिसाब से इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा। बिकॉज़ देखिए ऑलरेडी हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो ऑब्वियसली चारों सब्जेक्ट तो हम नहीं उठा पाएँगे। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी, तो हम जीके और मैथ्स को इस तरीके उठा सकते हैं। जब जीके पूरी हो जाएगी, तो हम धीरे-धीरे स्विच कर जाएँगे इंग्लिश और रीजनिंग की तरफ। यस सर। ठीक है? और सर करंट का मैं अभी से देखूँ या नहीं देखूँ? मेरे हिसाब से करंट को अभी रुक जाओ, क्योंकि आपके पास समय कम है। बिकॉज़ अगर आपके पास सारा दिन होता तो मैं कहता करंट भी उठा लो। बट करंट के लिए अभी आप थोड़ा समय रुक के, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या मान लीजिए पेपर आने वाला होगा, तो उस समय हम ही आपको तैयार करा देंगे करंट अफेयर्स भी। ओके सर। सर ठीक पर है? मैथ्स में एक और डाउट है कि एक बार मैं पूरा क्लासेस देख चुकी हूँ एक सर का, तो ठीक अब है। मुझे सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, तो समझ नहीं आता सिर्फ प्रीवियस ईयर करूँ या फिर कोई बुक उठा के जैसे किरण ये सब को पूरा मैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं मैथ्स के, तो क्या आपको जितने सवाल उन्होंने कराए हैं, वो सब आपको अच्छे से आते हैं? सर मैं भूल गई हूँ, प्रैक्टिस छूट गया है ना तो। हाँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप क्या करो, अपने नोट्स को अच्छे से याद कर लो। आपके पास नोट्स होंगे, उन्हें अच्छे से तैयार कर लो। पूरे नोट्स हम अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक, वही जैसे अभी मैंने एक और बच्चे को बताया था, जब तक हमें यही बात नहीं पता, तब तक हम कितने ही मॉक देते रहें, कोई फायदा नहीं, है ना? तो सबसे पहले नोट्स को अच्छे से पूरे तरीके तैयार कर लो आप। उसके बाद आप चलो किसी किताब को ना खरीदते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स की तरफ। जैसे कि अभी निखिल सर जो हैं आपको क्लासेस दे रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं मेंस के सवाल क्यों लगाऊं। देखिए प्री मेंस में कोई खास फर्क बचा नहीं है। वही अलजेब्रा का क्वेश्चन वहां है, वही अलजेब्रा का क्वेश्चन वहां है, और बढ़िया बात क्या है कि वो तो आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कर सकते हो कि स्टेप नंबर 1 में अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करूंगी। स्टेप नंबर 2 में किसी भी एजुकेटर का कोई सा भी प्री या फिर मेंस का कोर्स अच्छे से लगा लूंगी, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाए लेटेस्ट क्वेश्चंस की। इससे देखो फायदा क्या होगा कि हमारा ना वो मेथड हमें आ जाएगा। किरण अगर आप देखो लगाओगे, तो उसमें तो एक्स वाई लेके सवाल को सॉल्व कर रखा है, उससे हम वो थोड़ी सीख पाएंगे स्पीड में कैसे हमें सवाल निकालना है। तो उसके लिए आप किसी एजुकेटर के कोर्सेस लगाओ, जिससे वो आपको शॉर्ट में करना सिखा दे कि किस तरीके सवाल सॉल्व होगा। इस समय बढ़िया कोर्स चल रहा है उनका, जो अपना मेंस की सीरीज है। अच्छा, ये मत समझना बिल्कुल भी कि मैं कोई प्रमोशन टाइप कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा, मतलब ये मैं क्लियरली आप सबको बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेरी टीम का हिस्सा है तो मैं कह रहा हूँ उनके कोर्स देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट अबाउट द टीचर, इट इज अबाउट द कंटेंट, और कंटेंट है प्रीवियस ईयर पेपर का, है ना? तो प्रीवियस ईयर पेपर तो अपने को 100% करने हैं, तो लगा लो। आपको कहीं और मिले वहां लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यानी कहानी ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का कोई कोर्स देखना है, फिलहाल निखिल सर का चल रहा है। अगर आपको कहीं और भी देखना है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सर तो पहले नोट्स अच्छे से रिवीजन करने के बाद हाँ, फिर ना देखूँ? मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। नोट्स को रिवाइज करके, अच्छे से याद करके, उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से बना के, उसके बाद आप उस कोर्स पे स्विच करें। यस सर। सर और मॉक मैं फिर अभी वीकली दूँ या फिर नहीं दूँ, कुछ नहीं? मॉक्स मेरे हिसाब से अभी आप रोक दो। देखो मॉक्स देने का तब फायदा है जब हमारा सिलेबस पूरा हो। तो मॉक देके मूड खराब करने वाली बात है। अभी के लिए थोड़ा-सा रुक के पहले आप चीज़ों को पक्का कर लो, उसके बाद हम मॉक्स भी दे देंगे। यस सर। सर थैंक यू सो मच। चलिए, ऑल द बेस्ट। अरे भैया, 2 घंटे होने वाले हैं, बड़ी हैरानी की बात है। आज कैसे हो गया? आज कैसे बच गए डाउट? बड़ी हैरानी की बात है। काम खराब हो गया तो। मैं सभी के डाउट उठा रहा हूँ, पहली बात तो मैं भी जान नहीं रहा हूँ। मैं बस अपने आप से थोड़ा-सा दुखी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। बैंकिंग के लिए इकोनॉमिक्स के कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और आपका भी बैंकिंग अवेयरनेस का लेवल सफिशिएंट नहीं है वो, क्योंकि बॉय बैंकिंग में करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और मेरा बैच थोड़ा पुराना हो चुका है। बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है आरबीआई की। आरबीआई के अलावा जो आपका पोर्शन रहता है सेबी वाला, स्टॉक मार्केट यानी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि एसोसिएटेड है आपकी, मतलब करंट से एसोसिएटेड स्कीम्स हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं, बैंक्स की टैगलाइंस हैं, ये अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा मंथली मैगजीन एक उठा सकते हो, कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा सकते हो। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। ठीक है? बैंकिंग की इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लेवल की इकोनॉमिक्स, बैंकिंग में ईजी लेवल की चीज़ें पूछी जाती है। बैंकिंग अवेयरनेस तभी उसका नाम है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगला मैसेज देख लेते हैं जी, किसका खुला है ये? टिनेशियस, इसका मतलब क्या होता है? जब तक आप ये बताओ, जब तक मैं आपका डाउट पढ़ता हूँ। ठीक है।
ठीक है, क्या आप सेशन में है बेटा? एक बार आप कंफर्म करें। ठीक है, सबसे पहले ये बताएं, मुझे आप ये बताएं, रेज अ हैंड पे आप आ सकते हैं क्या? अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फटाफट से मुझे भेजिए रेज अ हैंड। ठीक है, अभी के लिए मैंने रेज अ हैंड, अरे डिसेबल हो गए हैं क्या? ओहो हो, ये क्या हो गया? किसी तकनीकी कारण की वजह से सारे रेज अ हैंड हट गए हैं, नहीं दोबारा आ गए हैं, दोबारा जिंदा हो गए हैं, कमाल है। ओके, हेलो सर। जी, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये बताएं, जो भी आपकी फादर साहब की जॉब है, ये जॉब जो सीजीएल के कंपैरिजन में मुझे बताएं, सीजीएल बेटर है या ये जॉब बेटर है? मुझे नहीं जानना कहाँ पे क्या कैसी जॉब है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बस ये बताएं बेटर कौन सी है, अगर मॉनिटरी बेसिस पे मैं बात करता हूँ आपसे तो। सर माय फोकस इज सीजीएल ओनली, सो आपकी आवाज बेटा थोड़ी सी कट रही है। सर सीजीएल इज बेटर इन टर्म्स ऑफ माय ओपिनियन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जॉब आपके लिए, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हम इस जॉब को लेकर उसके बाद सीजीएल की तैयारी करें, क्या ये पॉसिबल है टेक्निकली? पॉसिबल है सर, लाइक फाइनेंशियली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट माय मॉम वाज सजेस्टिंग मी कि तुम जॉब करो साथ में प्रिपेयर भी करो, सो इट वाज माय डाउट। मेरे हिसाब से आपकी जो मॉम है वो आपको सही सजेशन दे रही है, बिकॉज देखिए बात ये है कि अगर ये आप, जैसे गवर्नमेंट जॉब है आपके फादर साहब की। यस सर। हाँ, तो देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि मान लेते हैं कोई बिजनेस होता है या प्राइवेट जॉब होती तो उसमें मैं फिर भी कहता कि नहीं हमें रुकना चाहिए, बट गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें वी विल हैव टाइम, आई सपोज टाइम मिलेगा आपको इसमें। यस सर, इट्स वैकेंट सिंस 14 इयर्स। अच्छा, मेरे हिसाब से आपकी जो मॉम है आपको सही सजेस्ट कर रही है और आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए इससे देखिए फायदा पता है क्या होता है कि हमने सीजीएल 2020 दिया, बट कभी कभार हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं होती, हम अपने तरीके कुछ और सोचते हैं बट पेपर नहीं निकलता, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। यस, अगर आप एक जॉब ले लेंगे तो आपके पास एक, देखिए आप एक सैलरी अर्न करना स्टार्ट हो जाएंगे, और देखिए विश्वास मानिए मेरा, जब आप नौकरी पे जाते हैं तो आप समय को कैसे आपको यूटिलाइज करना है आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे हम लोगों को अच्छे से पता होता है 1 घंटे की क्या कीमत है, विश्वास मानिए मेरा, हमें अच्छे से पता होता है, जो भी एजुकेटर्स आपके हैं, कि वो 1-1 घंटा किस तरीके यूटिलाइज करते हैं, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, बिकॉज उन्हें पता है कि इस 1 घंटे में तो मैं जाके बच्चे के डाउट क्लियर कर देता। जैसे मेरे पे 2-3 घंटे थे, मैं आपसे मिला, सोचो कितने सारे बच्चों का भला हो गया, कुछ बच्चे अभी बुरा मानेंगे लेकिन ओवरऑल तो भला हो गया ना। तो जब आप नौकरी पे जाते हैं तो आपको समय की कीमत समझ आती है, और उससे क्या होता है कि आप ज्यादा फोकस करते हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर आप जॉब करोगे तो इसमें हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता हमें कोई दिक्कत आती है हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मान लेते हैं, मतलब इसमें लॉस कुछ भी नहीं है हमारा, या कोई लॉस है हमारा? जी सर। आपकी आवाज बीच में कट गई है। जी सर। आई डोंट थिंक कोई लॉस है इसमें हमारा। नहीं सर, कोई लॉस नहीं। मेरे हिसाब से आपकी मॉम आपको सही सजेशन दे रही है, अगर आपको लगता है कि वो एक ऐसी नौकरी है जो आप कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप करें। और रही बात इसकी कि लोगों को देख के मास्टर्स करते हुए मेरा मूड खराब होता है, तो देखिए मैं एक चीज आपको साफ बताता हूँ, आपकी एक जिंदगी है, आप उसमें कुछ फैसले लेते हैं और उन फैसलों पे हमें खड़े रहना होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने मास्टर्स नहीं करा तो बड़ी कमाल की बात बताऊं, मैंने भी मास्टर्स नहीं करा, क्योंकि मास्टर्स करने से कुछ होगा नहीं। अब मतलब कड़वी बात है, आप लोग समझिए इस बात को, अपने जो इस समय सिनेरियो है, आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमएस कर लो, अगर आप बहुत बढ़िया जगह से नहीं करते हो तो मास्टर्स वाला बच्चा भी बाद में सीजीएल की ही तैयारी करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? जी सर। देखिए 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो जिन्हें डिग्री चाहिए होती है, एक जिन्हें जो है डिग्री से बड़ी चीजें हैं, यानी आप जैसे पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये चूज करना है कि आपको डिग्री चाहिए या ये जॉब चाहिए। अब ऑब्वियसली आपने जॉब चूज करी तभी आप सीजीएल की तरफ आए, है ना। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए वो डिग्री का टैग किसी काम आना है क्या? आप मास्टर करके सीजीएल निकालें या बैचलर करके सीजीएल निकालें, क्या कोई फर्क है? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है ना। तो आप इस बारे में सोचे नहीं, वो मास्टर उसे करना है करने तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, इट वाज योर डिसीजन, इट इज योर डिसीजन, तो स्टैंड बाय इट। जब तक हम ही उसके साथ नहीं खड़े तब तक वो हमारे साथ क्या खड़ा होगा, है ना। तो आप घबराएं नहीं, आप अगर अपना 1-1.5 साल देके भी अपनी इस नौकरी में घुस जाते हैं तो विश्वास मानिए मेरा, आप उस मास्टर वाले इंसान से भी काफी आगे निकल जाएंगे। घबराएं नहीं आप, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने मास्टर्स करा वो बुरा ना माने, मैं इन जनरल बस बात कर रहा था, ऐसा कुछ मतलब दिल पे नहीं ले लेनी है बात को, है ना। एक इन जनरल बस आपसे डिस्कशन में कर रहा था। सर आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी बताएं। From Goa, or I have like, and you have been fantastic teacher, like इतना मजा आ रहा है स्टडी करने में। शायद मेरे स्कूल में भी इतना नहीं पढ़ा हुआ जहाँ पे मैं इतना आपसे पढ़ रही हूँ। एंड गॉड ब्लेस यू सर, एंड आई होप यू डू वंडर्स इन योर ऑल दिस एजुकेशन करियर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। बस आप ऐसे ही अच्छे से अपनी तैयारी करें, अपनी दुआएं बनाए रखें हमारे साथ, और बस हम भी अपनी तरफ से लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगला मैसेज उठाते हैं जी। अविनीश, आपका रेज हैंड में ले रहा हूँ। हेलो सर। जी बताएं।
सर थैंक यू डाउट लेने के लिए। अरे नहीं नहीं, तो फर्स्ट मेरा सर मैंने लास्ट शायद सर आपसे है ना रीजनिंग के बैच में बात की थी सर, लास्ट क्लास में आपने जब डाउट लिए थे नाइट में। सर आपने मुझे कहा था मैथ्स के लिए जो करने को वो मैं कर रहा हूँ सर, निखिल सर का बैच लगा रहा हूँ, रिकॉर्डेड लगा रहा हूँ, फिर उसी क्लास को दोबारा फिर रिकॉर्डेड लेता हूँ। ठीक है सर नंबर सिस्टम मैंने लगभग कर लिया है और अभी सर अलजेब्रा से लाइव में भी हूँ, तो ठीक है अलजेब्रा सर अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। और आपने कहा था सर नोट्स नहीं बनाना आ रहा तो मत बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया सर, बस रफ में ही करता रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको ऐसे ही अभी कंटिन्यू रखूं या अब नोट्स भी बनाऊं, मतलब नोट्स के लिए क्या करूं? मैं आपको बताता हूँ, देखो नोट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ, तो अलजेब्रा अगर आप पूरे अपनी प्रैक्टिस करते हो तो मान लेते हैं 20 पेजेस में अलजेब्रा की प्रैक्टिस पूरी होती है। तो इस 20 पेज में 2 पेज ऐसे होंगे जिसमें वो कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि अभी बताया ना मैंने x + 1/x = p, तो बताओ x³ + 1/x। तो ये कॉन्सेप्ट को 2 पेज बस नोट कर लो, बाकी सब कुछ जान लो। ओके ठीक है, और बस मीटर खींचो फटाफट, पूरी जान लगाओ, मतलब पेपर निकालना है अभी। देखो ऐसे काम नहीं और बनेगा। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी सर मतलब थोड़ा डाउट है मेरा। बताओ। जैसे सर अभी मैं ना सुबह 7 से 8 सर टाइपिंग के लिए जाता हूँ। मैंने बताया सर आपको सीपीसीटी के लिए मुझे फॉर्म भरना था, उसमें टाइपिंग मांगा था मंगल फॉन्ट पे। तो सर मतलब सारी कोचिंग्स ने बोला कि आपको टाइम 2-2 3-3 घंटे देना पड़ेगा, बट सर टाइपिंग बाकी की पहले से आती थी, तो ये न्यू फॉन्ट पे जल्दी मेरी स्पीड आ गई, जितनी मांगी उससे ज्यादा आ गई। तो ठीक है। दिसंबर में मैं सर एंड कर दूंगा, आप तो सर बस पैसे दिए उसको वसूल कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी सर जैसे मैं 10 से 12 सर मैथ्स का रिकॉर्डेड लेता हूँ, जो एक दिन पहले रात को मैंने 7:30 से 9:30 सर की क्लास ली हो। ठीक है। वही 1 से 3 सर आप अपना हिस्ट्री चलता है सर, और 4 से 6 बायो। ठीक है। फिर सर 6:30 से सर 7:45 तक जो क्लास होती है उसे 7:30 तक ही ले पाता हूँ, फिर 7:30 से सर की क्लास लेता हूँ निखिल सर की 9:30 तक। उसके बाद सर 10:30 से जो रिकॉर्डेड रह जाती है स्पेशल क्लास, वो उसको नोट सर बराबर बना रहा हूँ, तो वो ले लेता हूँ। ठीक है। अब सर इंग्लिश बिल्कुल बंद चल रहा है अभी। आपका और मेन सर साइज, रीजनिंग का तो सर रीजनिंग के लिए तो आप हो सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन साइज बार आपका? नहीं सर, मैं तो अगले के लिए तैयारी कर रहा हूँ शुरू से। ठीक है। तो जीरो ही है क्योंकि अगर मेथ्स आपका होता तो मैं आपको कहता जीके छोड़ दूं। देख रहे हो मैं कितना बड़े बड़े जो है फैसले ले लेता हूँ अपने जीवन में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे क्या पढ़ते हो, मेरे को एक ही चीज चाहिए बस कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू। तो अगर आप कहते ना भी कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कहता 5 घंटे में आपके खाली करता हूँ आज से। बट क्या कर सकते हैं, अभी आप लंबे समय में तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप जैसे कर रहे हैं बस इसी को ऐसे ही करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर इंग्लिश मतलब अभी बंद ही रखूं या थोड़ा बहुत सर कुछ स्टार्ट करूं, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं सर, यही टाइम दूं या थोड़ा और टाइम दूं स्टडी? चीजें एक साथ तो नहीं चल पाती, ये बात तो सच है। मतलब कुछ तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो अभी के लिए आप 2 सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर पा रहे हो, आपकी इंग्लिश वैसे कैसी है? सर ठीक है सर, इंग्लिश बस प्रैक्टिस की कमी की सर। क्या लास्ट मैंने वो जो एजुकेटर्स थोड़े हट गए थे ना अनअकैडमी से, तो प्रैक्टिस 1-1.5 महीने बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उस वजह से सर मैं 99 करके आया था, 24 गलत हो गए थे। अच्छा। प्रैक्टिस सर 1.5 महीने बिल्कुल बंद रही थी, मॉक में भी लगाता था, तो पर ज्यादा नहीं हो पाता। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। इंग्लिश हम थोड़ा सा में रुक के उठा लेंगे, अभी तो अपना पेपर आगे चल गई है, पहले हम इस चीज को पूरा कर लेते हैं। सर और रिवीजन के लिए सर क्या टाइम दूं? देखिए रिवीजन, अगर आप जीके की बात करते हैं तो संडे वगैरह मैं आपको फ्री देता हूँ, या संडे के अलावा जो है आपका, जैसे मैं इस महीने के एंड में आपको थोड़ा समय दूंगा, कम से कम मैं 2 से 3 दिन आपको दूंगा, तो वो जो छुट्टी वाला दिन है उसे ही संडे वनडे को आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अपने एक बार नोट्स भी अगर आप पूरे करते चलोगे तो आगे आने वाले समय में आपका सब रिवाइज हो जाएगा। मतलब घबराने की कोई बात नहीं, जस्ट मेक श्योर यू मेक द नोट्स प्रॉपर्ली ऑफ जीके, और जैसे कर रहे हो करते रहो, मतलब ज्यादा मत घबराओ, जितना हो पा रहा है उतना करते रहो, काम बन जाएगा। स्ट्रेस सर पहले था, अभी परसों पापा से बात हुई, पापा कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत तुम्हारे आराम से कर लियो। हाँ नहीं नहीं, देखिए सबसे बढ़िया बात है कि फैमिली आपकी सपोर्टिव है, और बस ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है बच्चे के पास, जो फैमिली मैं ये सपोर्ट। पूछ रहा हूँ जितना जल्दी हो जाए सर उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल होगा, घबराए नहीं आप, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहें, जरूर होगा सिलेक्शन। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, चलिए ऑल द बेस्ट। अगला उठाते हैं जी, मिशन आपका उठाया है मैंने इनवाइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, मैंने आपको पिछले 1 साल से फॉलो किया है, आपका सुपर प्लेटिनम वाला बैच पूरे लगाया था, बट सर सीजीएल में कम मार्क्स रह गए हैं। रॉ स्कोर था 94 और नॉर्मलाइज्ड के बाद 106 हुए हैं, तो वो अटेम्प्ट तो मेरा बेकार हो गया होगा। और उसके बाद एमटीएस का था, तो सर एमटीएस में मेरे 74.75 हैं मार्क्स। ठीक है, तो सर उसमें चांसेस है क्या होने का? हाँ चांस तो है जी। और सर उसका सिलेक्शन प्रोसेस जानना था सर, एमटीएस का टियर 1 के बाद क्या होता है? देखो अब सबसे पहले तो इसका, पहले आप एक बार डाउट पूछो, मेरी आवाज ही एको हो रही है, आप एक बार अपने सारे डाउट्स एक साथ बता दो। सर डाउट सेक्शन में भेजा जाएगा डाउट। ठीक है,
देखो, एक तो जीए और जीएस सेक्शन के लिए जो 6:30 वाली क्लास है, आप इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, एक बार आप मुझे वो बताओ, फिर मैं डिस्कनेक्ट करके आपको आंसर देता हूँ। नहीं सर, इसके अलावा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप सेशन में बने रहो, मैं अभी आपको आंसर देता हूँ। एक बार मैं अपने पार्ट के दोस्तों पेज को रिफ्रेश करूँ, चिंता मत करना, सेशन छोड़ के नहीं जा रहा, मतलब रिफ्रेश करूँ, शायद मेरे ही पार्ट पे कुछ, आप लोगों को आवाज बिल्कुल साफ आ रही है क्या? अच्छा, रुको, मेरे ही पार्ट पे आप सेशन में प्लीज बने रहो। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलो देखिए जी, क्या डाउट था, मैं एक बार देख ले रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप 6:30 वाली क्लास बस अच्छे से लगाएं, और इसमें ही जीके जीएस के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आपके मैं कवर करा दूंगा, तो इसको लेके मिशन आप चिंता ना करें। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो आप डाउनलोड करके लगाओ, या कोई किताब खरीद लो, आपकी अरिहंत वगैरह की 200-300-400 रुपए की किताब आ जाएगी, वो खरीद लो, और इसके अलावा 6:30 वाली क्लासेस लगाते रहो, इतना मेरे हिसाब से काफी है। अब इसकी बात कर लेते हैं एमटीएस में टीयर 1 के बाद। देखिए, इसके बाद बस आपका एक पेपर और होगा, जिसमें आपको एसए या लेटर लिखना होगा, इंग्लिश में या किसी जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषा है उसमें आपको लिखना होगा, और उसके बाद आपका टीवी होगा। यानी शॉर्ट में बताऊं, टीयर 1 के बाद टीयर 2 होगा, जिसमें एसए लेटर लिखना होगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बस टीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? वो सबके साथ है मिशन, वो सबके साथ है, क्योंकि वो रैंडम है तो वो हमेशा गलत होंगे, उनको लेके ना घबराएं, बस उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, दैट शुड बी ऑल, ठीक है? चलो आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये चीज मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितने डाउट में ले पाऊँ उतने ले लूँ, बट एक क्लास और मेरी तरफ से आप सभी के लिए मैं कोशिश करके कल ही रात को, नहीं तो परसों रात को मैं रखवा दूंगा। ये मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जरा सी भी घबराहट ना हो, ठीक है? तो क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। एक और मैं आपका जो मैं गौरव, देखिए आपके सामने है, मैं पानी भी नहीं पिया, मैं पूरे 9 बजे मैंने इस ग्लास में पानी डाला था, और ये तब से मुझे सही लग रहा है। मैंने एक वीडियो में अपनी फिटनेस की बॉडी मैंने दिलवाई थी, गर्म पानी के ऊपर ग्लास के लिए, वो भी यही रही है। तो आप समझ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटेड हूँ, और क्या करें, डाउट है तो बस उठाते चलते हैं अपनी पार्ट में। आवाज नहीं आ रही, वॉइस क्लियर साउंड? जी बताएं अमलन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। जी, थोड़ा सा आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कहीं बैकग्राउंड में से आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास आप आए। जी सर। हेलो। जी बताएं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर आप क्लियर बता पाएंगे तो ठीक है, वरना आप एक बार बोलिए, मैं ट्राई करता हूँ समझने की। सर मतलब मैथ को लेकर मतलब प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं निखिल साहब की क्लासेस लगा रहा हूँ, लेकिन मतलब क्लासेस जब करता हूँ ना, तो उनका मतलब वो नंबर सिस्टम के बारे में भी अलजेब्रा चल रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि आपका ऐसा कोई पीडीएस बैच, जैसे प्लैटिनम बैच या मतलब बहुत कुछ ऐसा बैच हो, जिससे कि मैं रेगुलर भी आपको भी फॉलो कर सकूँ और साथ ही साथ उनको भी फॉलो कर सकूँ। देखिए, मेरा सुपर प्लैटिनम बैच है, उसके अंदर मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ा रखी हैं अपने पार्ट पे, तो उसमें आप एक काम कर सकते हो, उसमें एडवांस मैथ्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा जैसे उस बैच को खोलोगे ना, तो उसमें आपको एडवांस मैथ्स जहां से शुरू होती हुई दिखे, वहां से आप पूरा कंटिन्यू करो, और मुझे पूरा विश्वास है आपको उससे फायदा होगा। और सर, आप अपने मतलब आगे जाके कुछ मैथ के बैच ला रहे हैं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा देखिए समय की दिक्कत है, बिकॉज जीके भी मेरे ऊपर ही है, रीजनिंग भी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने पार्ट पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। रतनदीप, आपका रेज हैंड मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा है, आप मुझे एक बार दोबारा भेज सकते हैं, मैं यही कर सकता हूँ। आदित्य, आपका भी रेज हैंड में देता हूँ, इसके बाद चलिए जी। प्रियांशु, आपके पार्ट पे बेटा रेज हैंड से मिस हो गया है। आदित्य, आपका रेज हैंड पर आपसे ले लेता हूँ। जी बताएं। हेलो हेलो। जी बताएं। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। सर, मैंने एक डाउट भेजा है डाउट सेक्शन में, देख पा रहे हो? एक मिनट, आप साथ साथ बताते रहें, मैं इधर अपने पार्ट देखने की कोशिश करता हूँ। सर, एक्चुअली मैं आपसे एक लास्ट मंथ से जुड़ा हूँ, अग्नि बैच से, ठीक है। एंड मैंने एनटीपीसी की फॉर्म भरी थी, एंड वही मैंने प्रिपरेशन मेरा मतलब फर्स्ट कॉम्पिटिटिव ये था, एंड उसमें मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, 41 आई थिंक आया है, उतना ही। ठीक है। तो फिलहाल मैं तो सीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए। ठीक है। तो बीच में आप प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लास्ट वीक में एक अपडेट आया है आरआरबी की तरफ से कि जो एनटीपीसी एंड डी ग्रुप की डेट आई है, टेंटेटिव डेट, तो डेट आने से मेरा पूरा प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो चुका है सर। तो उसे कैसे कि मैं डी ग्रुप की प्रिपरेशन की कैसे करूँ, मतलब मैं सीजीएल के साथ साथ डी ग्रुप को कैसे लेके चलूँ?
आपका सीजीएल जो है वो कौन से वाला है, जो नया साइकिल होगा उसका है? सर या सर फर्स्ट 2022 का। ठीक है, और आप उसके लिए अभी क्या क्या कर रहे हैं दिन भर में? सर सुबह तो मैं पॉलिटिक्स करता हूँ आंसर की 2 घंटे, एंड देन 11 को रीजनिंग करता हूँ, एंड एक आपकी क्लास हिस्ट्री की, ठीक है, एंड देन 4 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास, एंड 6:30 में स्पेशल क्लास, ठीक है, एंड देन सर उतना ही रिवीजन। ठीक है। और आपको ऐसा क्या लगता है अलग से चाहिए ग्रुप डी के लिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं? सर एक्चुअली मैंने कभी दिया ही नहीं है उसका, तो मुझे पता ही नहीं है क्या पूछता है वगैरह, कभी दिया ही नहीं, एंड आई फील आई एम गुड एट मैथ्स सर। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, काफी बड़ा पोर्शन रेलवे और एसएससी एग्जाम्स का कॉमन होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये बाय डिफॉल्ट आप अपने दिमाग में बांध लेना। तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि हम एसएससी की तैयारी के साथ रेलवे कैसे चलाएं, हम दोनों को एक साथ चला सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगा, आप किसी भी वेबसाइट पे जाना, अनअकैडमी पे या कहीं पर भी जहाँ पे आपका मन करे, और वहां पर आपको ग्रुप डी का कोई प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक मिलेगा, फ्री होगा, तो पैसा तो देना नहीं है, बस फायदा उठाना है उस चीज का और उस मॉक को देने की कोशिश करनी है। समझ गए? यानी मान लेते हैं कोई पिछले साल का कोई पेपर है जिसके क्वेश्चंस को मैं लगाने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मार्केट से कोई किताब उठा लेना, ग्रुप डी की आती है ना प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, जैसे अरिहंत वगैरह की कई सारी किताबें आती हैं, उन्हें उठाओ और उससे क्वेश्चंस को लगाने बैठो। तो उससे क्या होगा कि आपको टॉपिक्स मिलते चलेंगे जो आपको नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एक सवाल पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें आप अटक गए, फॉर एग्जांपल, चांसेस कम है लेकिन मान लेते हैं आप अटक गए, तो उस टॉपिक को पढ़ लो। यानी आप कोशिश करो इस समय मॉक देने बैठ जाओ और जो टॉपिक्स में आप अटकते हो उन्हें बस लगाते चलो। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एक से ज्यादा एग्जाम्स को टारगेट करते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा रिस्क तो लेते हैं अपने साथ, बिकॉज ऑब्वियसली हम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसमें डिफिकल्टी आती ही आती है ना। तो मैं कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लो, ग्रुप डी को इसे क्लियर करो, साथ में सीजीएल की तैयारी करते रहो, जिसकी पहले नौकरी आ जाए उसे ज्वाइन कर लो। जी सर, ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या करना है। किसी वेबसाइट से जाके एक मॉक देना है प्रीवियस ईयर बेस्ड, या फिर मार्केट से किताब उठा के लानी है, और दोनों में से कोई सा भी काम करके जो टॉपिक्स में आप कमजोर हैं उन टॉपिक्स को आप साथ में 2 घंटे रोज के निकाल के तैयार करते रहे। ये तो ठीक है? ओके सर, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगला देख लेते हैं जी। अच्छा, मैं जानता हूँ कई बच्चे अभी भी ऐसे शैतान होंगे जो अभी भी मुझे कोस रहे होंगे, अरे भैया तुम्हारा भला कौन करेगा, तुम्हारे लिए तो खुद भगवान भी आ जाए ना, तो तुम उन्हें कहोगे अच्छा इसलिए मदद कर रहे हो जिससे तुम्हें सब पूजे, है ना। अरे ऐसा नहीं है बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सारे डाउट्स उठा रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा। आज जो क्लियर नहीं होगा कल उठा लूंगा, मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, वाह बहुत बढ़िया। एक और आखिरी आज का डाउट लेते हैं, बाकी डाउट्स टॉपिक कर लूंगा मैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी आनंद राय बताएं। सर करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें सर, यही बता दीजिए। अच्छा, कौन से, थोड़ा यार हालचाल मेरा पूछो, मैं आपका पूछूं, चाय पानी पूछो मुझसे। हाँ सर, कैसे हैं? आक्रमण मत कर दो यार, देखो कमजोर। कैसे हैं सर? अरे मैं बढ़िया, आप बताओ क्या हालचाल है आपकी? आपसे बात हो गई, मैं भी बढ़िया हो गया। हाँ चलो, मैं आपको आपके डाउट का आंसर देता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन से पेपर की आप तैयारी कर रहे हो? एसएससी का सब फोकस है सर। ठीक है, और बाकी सेक्शंस कैसे चल रहे हैं? बाकी सर सब सही है, मैथ रीजनिंग सही है, और हिस्ट्री रिकॉर्डेड देख रहा हूँ अभी, और पॉलिटी रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे करंट अफेयर्स तभी पढ़े जब आपकी बाकी सब चीजें सही चल रही हो। अगर आपके पास बाकी 3 सेक्शंस मैथ्स रीजनिंग जीके का जो स्टैटिक पोर्शन है, इसे पूरा करने के बाद अगर आपके पास समय है तो ही करंट अफेयर्स उठाएं, वरना अभी सही समय नहीं है करंट अफेयर्स उठाने का, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास समय है तो इसके 2-3 रास्ते हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है मंथली मैगजीन। मैं पर्सनली मैगजीन प्रेफर करूंगा, मार्केट में से जाके कोई मैगजीन उठा लेना, 100-150 रुपए महीने का खर्चा होगा। फायदा पता क्या है कि जब आज से 6 महीने बाद पेपर होगा ना, तो यूट्यूब वाला डेटा दिमाग में 0% बचेगा, बिकॉज वो तो सुना। मैगजीन में आप मार्क करते चलोगे तो वो होगा कि अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को रिवाइज करना। एज ऑफ नाउ मैं कहूंगा एक मैगजीन उठा लो मार्केट से, 100 पेज के आसपास की होती है, 100-150 रुपए के आसपास की होती है। रोज के 4-5 पेज पढ़ने की आदत डाल लो, और जब महीना पूरा हो तब तक वो आपकी मैगजीन पूरी हो जाए, उसे साइड में रख दो, इतना काफी है। जी सर, और सर ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री का सर कहावत है शाम को पढ़ो सुबह खपा, वही होता है सर? देखिए ऐसा मुझे आप ये कह रहे हैं कि आज पढ़ता हूँ कल तक भूल जाता हूँ? हम कल तक नहीं, मतलब कि कुछ दिनों बाद, मतलब हाँ, तो इसको लेके आप वीकली रिवीजन की आदत डालें। देखिए कोई भी डेटा हो मैं खुद भी भूल जाऊंगा, मुझे इसलिए पता है वास्को भाई आए थे 1498 में, क्योंकि मैं इसे कम से कम अपनी लाइफ में 100 बार पढ़ चुका हूँ। जब मैंने भी इसे पहली बार पढ़ा था ना, तो मैं तब भी भूल गया था इसे, मैंने इसे इतनी बार पढ़ लिया कि मुझे रट गया है, प्रिंट हो गया है ना। जैसे आप में से बहुत बच्चे होंगे आज से जिन्हें 1 साल पहले नहीं पता होगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई। फर्स्ट पता भी होगी तो दूसरी तीसरी नहीं पता होगी, बट अब मैक्सिमम बच्चों को याद होने लगी, बिकॉज आपने इतनी बार इन्हें देख लिया अपनी आंखों के सामने कि कहीं ना कहीं टकर जाता है तो काम बन जाता है ना। हमारा दिमाग इसी मेमोरी पे काम करता है। जब छोटे बच्चों
बच्चों को हम कोई चीज याद कराते हैं कि मम्मी है पापा है, तो वो पहली बार में वो भी याद नहीं कर पाता, बट क्योंकि रोज उनसे ही उसका मत्था बेचारे का अड़ता है अपने मम्मी पापा से, धीरे धीरे उसे याद हो जाता है कि हाँ यही मम्मी है, यही पापा है, यही दादी है, यही दादा है, उसे धीरे धीरे याद हो जाता है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रिवीजन की। हफ्ते में एक बार आप रिवाइज करेंगे अपने पूरे नोट्स को ईमानदारी से, महीना जब खत्म होगा तब रिवाइज करेंगे, और इसके बाद आप नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, आप इतना करें, बाकी कोई दिक्कत हो फिर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, राधे राधे, गुड शुभ रात्रि। राधे राधे जी, ऑल द बेस्ट। चलिए, आप सभी के डाउट्स का सिलसिला आज का मैं यहीं पे थामता हूँ। माफी चाहेंगे उन सभी से जिनके डाउट्स बच गए हैं। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट, है ना। आगे भी कोशिश रहेगी, और आपने हो सकता है 2 घंटे इंतजार करो, फिर भी आपको खाली हाथ जाना पड़ा हो, जैसे कि कभी राशन की दुकान से कोई गरीब आदमी लौटता है वापसी। बट विश्वास मानिए, राशन की दुकान नहीं है और आप गरीब आदमी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मजबूरी है कि समय कम पड़ गया है। आपका डाउट कल उठाया जाएगा, परसों उठाया जाएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कल ही एक क्लास और ऐड करा लेता हूँ, और आपको मैं कल 1 बजे वाली क्लास में अपडेट देता हूँ कि कल रात को क्लास होगी या नहीं होगी। मैं अपने पार्ट पे एट द अर्लीस्ट एक सिमिलर क्लास ऐड कराता हूं, और इस बार कोशिश करूंगा कि 2 घंटे की जगह 3 घंटे क्लास हो। ये तो ठीक है, यानी 9 बजे शुरू करके सिर्फ 12 बजे तक लेके जाएंगे, तब भी नहीं हो तो 1 बजे ले जाएंगे, सुबह 5 बजे तक ले जाएंगे, लेकिन आपके डाउट क्लियर करके छोड़ेंगे, आप घबराएं नहीं, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करें, और मिलते हैं आप सभी से कल दोपहर में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।